हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैग्नेट क्लास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि क्लास नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। यदि आपने पिछला 6 लेक्चर कैलेंडर का नहीं देखा है, ये सभी 6 लेक्चर आपको प्ले लिस्ट में दिए हुए हैं, वहाँ से जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी डेट पे कौन सा दिन होगा उसको पता करने के लिए। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक से पढ़ा था कि कैसे निकाला जाता है किसी डेट पे कौन सा दिन होगा। आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि कोडिंग का यूज करेंगे, मंथ कोड का यूज करेंगे, डे कोड का यूज करेंगे और सेंचुरी कोड का यूज करेंगे। कोडिंग से क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन जो होगा आपको वो बहुत आसान हो जाएगा और 15 से 20 सेकंड में आपको क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कोडिंग देखते हैं, मंथ का, डे का और सेंचुरी कोड को। तो अगर बात किया जाए कि मंथ का कोड क्या होगा सर, यहाँ मंथ का कोड हम लिख दे रहे हैं जिसका यूज पड़ेगा आपको निकालने में। जैसे अगर कोई बोले कि जनवरी का क्या होगा, तो बोलिएगा जनवरी का 1 होगा। किसमें 1 होगा सर, यहां लिखना पड़ेगा आपको। तो ऊपर में लिख देते हैं जनरल ईयर, जनरल ईयर, साधारण वर्ष, मतलब जिसमें 365 दिन होता है। अच्छा, एक साइड क्या लिख लेते हैं, लीप ईयर। अब बात कीजिए आपको कि जनवरी में कितना होता है, तो कहिएगा सर जनरल ईयर में 1 होता है। लीप ईयर में क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर एक कम कर दीजिए। एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, लीप ईयर का कोड हो जाएगा आपको, लीप ईयर में जनवरी का कोड 0 हो जाएगा। फरवरी का बात कीजिए तो फरवरी जो होता है वो होता है 4। तो लीप ईयर में फरवरी कितना होगा, तो लीप ईयर में फरवरी का कोड हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको कोड चेंज नहीं करेगा, केवल 2 ही जगह कोड चेंज करेगा, एक जनवरी का और एक फरवरी का। किसमें चेंज करेगा, जनरल ईयर एंड लीप ईयर में। अब बाकी आपको चेंज नहीं करेगा। मार्च का क्या कोड होगा, तो कहिएगा सर मार्च का कोड होगा आपको सर 4 ही होगा। लीप ईयर में कोड क्या होगा, इसमें भी आपको 4 ही होगा। मार्च के बाद अगर बात कीजिए अप्रैल का क्या होगा, अप्रैल का हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। तो लीप ईयर में भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मई का बात कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो मई का आपको 2 हो जाएगा। लीप ईयर में भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब सेम जाएगा सब चीज का। मई के बाद आपको जून का क्या होगा, तो कहिएगा सर जून का 5 होगा। लीप ईयर में भी कितना होगा, 5 होगा। अब बात कीजिएगा कि जुलाई का क्या होगा, तो जुलाई का आपको 0 होगा। लीप ईयर में भी क्या होगा, 0 होगा। अगस्त का बात कीजिए, अगस्त का आपको होगा 3 और इसका क्या होगा, लीप ईयर में भी 3 ही होगा। अगस्त के बाद बात कीजिए सितंबर का, तो सितंबर का होगा 6, लीप ईयर में भी क्या होगा, 6 होगा। बात कीजिए अगस्त सितंबर अक्टूबर का, अक्टूबर का होगा आपको 1, लीप ईयर में भी क्या होगा, 1 होगा। एक बार क्यों लिख ले रहे हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसको याद कैसे कीजिएगा। नवंबर, नवंबर का होता है आपको 4, लीप ईयर में भी क्या होगा, 4 होगा। बात कीजिए दिसंबर, दिसंबर का होता है 6, लीप ईयर में भी कितना होता है, 6 होता है। एक बार क्या है कि आप कोड को देख लीजिए, ये आपको लीप ईयर में लिखे हुए हैं राइट साइड में, इस साइड में क्या है, लीप ईयर में। लीप ईयर में 2 ही जगह देख रहे होंगे चेंज हो रहा है, एक जनवरी का और एक फरवरी का। जनवरी का जनरल ईयर में चेंज हो रहा है और फरवरी का। बाकी आपको लीप ईयर और जनरल ईयर का आपको क्या होगा, सेम होगा। कहां से, मार्च से लेके दिसंबर तक ले, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आप उसको बना सकते हैं। एक बार ऊपर से आप इसको देख लीजिए कैसे कैसे सीक्वेंस लिखा गया है। चलिए सीक्वेंस को आपने देख लिया तो कहिएगा सर इसको याद करें, कैसे करेंगे। इसमें यही दिक्कत होता है कि याद आपको रहेगा तो ठीक है, याद नहीं रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, आपको बनाने में दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हमने बेसिक भी बता दिया था आपको और बता दिया था आपको
कोडिंग वाला भी बता दिया। अब चलिए इसको याद करने का तरकीब देखिए आप। यहां देखिए लीप ईयर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक घटा देना सर, जैसे जनवरी में एक होता था, एक घटा दिए तो 0 हो गया। फरवरी का अगर आपको याद था 4 होता था, 4 से 1 कम हो गया तो लीप ईयर में कितना हो जाएगा, आपको 3 हो जाएगा। इसका मतलब आपको जनरल ईयर में ही आपको ध्यान देने का जरूरत है। लीप ईयर में तो आपको सेम ही होता है, तो जनवरी फरवरी में एक एक घटा दीजिए, आपको जनरल ईयर से एक एक घटा दीजिएगा तो लीप ईयर का कोड तैयार हो जाएगा जनवरी एंड फरवरी का। तो एक पैटर्न गौर कर रहे होंगे, देखिए जब हमने लिखा यहां पैटर्न गौर कर रहे होंगे आप। क्या पैटर्न था कि ये 144 देख रहे होंगे कि 12 का स्क्वायर होता है। क्या इसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो याद रखना है आपको, 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144, तो 3 महीना का याद हो गया। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। तो देखिए 144। अब ये 3 गो याद हो गया सर, बाकी 3 गो का याद करवाइए। तो 3 गो जो होता है ये देख रहे होंगे 5 का स्क्वायर होता है। कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्योंकि आपको 3 अंक में लिखना पड़ता है, इसलिए 25 नहीं लिखेंगे हम सर, इसको क्या लिख देंगे, चूंकि यहां देख रहे होंगे कि 3-3 का पेयर बना रहे हैं, 3-3 का एक हम लोग समूह बना रहे हैं, यहां भी बना लीजिए। तो यहां कितना लिख दीजिएगा, 025। तो देख रहे होंगे 025, 3 बन गया। तो 3 ऐसे ऊपर से याद हो गया, 12 का स्क्वायर। अगला जो होगा सो 5 का स्क्वायर होगा, चूंकि 0 ऐड कर देंगे, चूंकि 2 अंक का ही बन रहा है। अगला आप देख रहे होंगे कि 36 आ रहा, मतलब 6 का स्क्वायर आएगा। जुलाई अगस्त एंड सितंबर में देखिए 036, 36 आ रहा, मतलब 6 का स्क्वायर बन रहा होगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 36 तो लिख नहीं सकते हैं सर, क्योंकि हम लोग 3-3 महीना ले रहे हैं। तो 036 लिख लिया कि नहीं, 036। ऊपर से आइए तो 12 का स्क्वायर, उसके नीचे आइए तो 5 का स्क्वायर, उसके आगे 0 लगा दिए। तो अप्रैल मई जून 025 हो गया। अब जुलाई अगस्त एंड सितंबर कितना हो जाएगा, 036। अब बच रहा है कितना महीना, तो कहिएगा सर अंतिम का तो 3 ही महीना बच रहा है। 146 देख रहे होंगे कि 12 के स्क्वायर से कितना ज्यादा है, तो कहिए सर 2 ज्यादा है। तो ऐसे याद रखना है, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद 12 के स्क्वायर से 2 ज्यादा, कितना बन जाएगा, 146। 146 देखिए यहां बन गया। तो कहिएगा तो बहुत आसान था सर। लीप ईयर में क्या करना है, लीप ईयर में कुछ नहीं करना, 1 घटा दीजिए जनवरी में से, तो 1 में से 1 गया तो 0 हो गया सर। यहाँ फरवरी में क्या होगा, 4 से 1 कम हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। बाकी तो आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो सर इसको एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर ले, अगर इधर लिख लेते एक बार फिर से बोलिए। अगर कोई बोले कि जनवरी, बद मान लीजिए कि यहाँ पे जनरल ईयर लिख लिया, यहाँ मान लीजिए कि लीप ईयर लिख लिया। कोई बोले कि जनवरी का बताइए, तो जनवरी तुरंत हमारे दिमाग में चल गया सर कि 12 का स्क्वायर, मतलब 144 लिख लिए, मतलब जनवरी फरवरी मार्च हो गया। लीप ईयर में क्या होगा, 1 कम होगा सर, तो 1 से 1 1 कम हो गया तो 0 हो गया, 4 से 1 कम हो जाएगा तो 3 हो गया, बाकी तो सेम ही रहेगा सर। अप्रैल मई जून बात कीजिए, अप्रैल मई जून तो क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है तो 025, नीचे भी 025। अब बात कीजिए जुलाई अगस्त सितंबर, याद हो गया सर, जुलाई अगस्त सितंबर। तो बात कीजिएगा जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6 का स्क्वायर होता है तो 036, 036। अगर बात कीजिएगा 3 महीना और बात कीजिएगा, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इसका लिखिए। तो सर इसका जनरल ईयर में लीप ईयर में तो सेम ही होता है। क्या होता है, 12 के स्क्वायर से 2 ज्यादा होता है, 12 के स्क्वायर से 2 ज्यादा मतलब 146 आएगा, 146, 146। कोड याद हो गया आपको। पहला क्या होगा, 12 का स्क्वायर होगा, तो जनवरी फरवरी मार्च याद हो गया। अगर जनरल ईयर याद है तो लीप ईयर को में तो क्या होता है, जनवरी एंड फरवरी में ही चेंज होता है। क्या होता है, एक एक घटा दीजिए, तो जनवरी से 1 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा लीप ईयर में, और फरवरी से 1 घटाइएगा तो 4 से 1 कम होगा तो 3 हो जाएगा आपको लीप ईयर में। बाकी तो आपका सेम होता है। 12 का स्क्वायर याद हो गया, 5 का स्क्वायर के आगे 0 बैठा देंगे, 6 के स्क्वायर के आगे 0 बैठा देंगे, अंतिम का 3 जो होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 12 स्क्वायर प्लस 2 होगा 146। ये हो गया आपको किसका कोड, तो कहिएगा सर ये हो गया आपको, आपको मंथ का कोड हो गया। ये किसका कोड है,
तो मंथ का कोड है, क्योंकि मंथ लिख रहे हैं हम लोग, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब मंथ का कोड है। अब चलिए डे कोड, तो डे कोड में तो कुछ है खास नहीं, बस इसको याद रखना है कि कहाँ से दिन स्टार्ट करना है। अगर कोडिंग में आप से बना रहे हैं तो आपको याद खाली रखना है कि डे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कहिएगा सर डे जो होता है हम लोग मानते हैं कि संडे से स्टार्ट होता है, क्या होता है, संडे से। इसलिए ऑड डेज अगर टोटल आपका, ऑड डेज अगर आपको टोटल 1 आएगा तो संडे, 2 आएगा तो मंडे, 3 आएगा तो आपको ट्यूसडे। स्टार्टिंग याद रखिएगा संडे से करना है। अब वहां क्या करते थे, जब हम लोग कोडिंग से नहीं बनाते थे तो दिन स्टार्ट होता था आपको मंडे से। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वेडनेसडे कितना हो जाएगा 4, थर्सडे कितना हो जाएगा आपको 5, और फ्राइडे कितना हो जाएगा आपको 6, और सैटरडे कितना हो जाएगा आपको 7। 7 का मतलब फिर 7 से भाग कीजिएगा तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर। तो चूंकि जानते हो ऑड डेज 7 से तो ज्यादा नहीं हो सकता सर, 7 से कम होना चाहिए। तो 6 के बाद जैसे ही 7 आया, 7 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑड डेज 0। 7 कहिए या 0 कहिए, मतलब सैटरडे हो गया। तो ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं। डे कोड में मंथ कोड देख ही लिए और डे कोड देख लिए। अब बचा क्या, अब बचा आपके पास सेंचुरी कोड। अब क्या बच रहा है आपके पास, सेंचुरी का कोड। सेंचुरी कोड कैसे निकालेंगे शताब्दी का, तो बहुत आसानी से याद हम लोग कर लिए सभी चीज को। तो सेंचुरी कोड में कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, खाली याद रखना है कि 400 वाला, क्या याद रखना है, 400 वाला। जब कभी भी आपको 400 से भाग दे रहे होंगे, 400 से डिवाइड कर रहे होंगे, 400 से भाग देने के बाद अगर सेंचुरी में मान लीजिए कि 400 हो गया, 800 हो गया, 1200 हो गया, 1600 हो गया, 2000 हो गया, 2400 हो गया, 2800 हो गया, 3200 हो गया, 4000 हो गया, इन सभी में क्या होता है 400 से भाग पड़ता है। इसका मतलब जिसमें भी 400 से भाग दे रहे हैं, भाग देने के बाद अगर कुछ भी नहीं बचे, रिमाइंडर 0 रहे, मतलब जिसमें 400 से भाग पड़ेगा, उसके लिए कोड क्या रखिएगा आप, उसके लिए कोड याद रखिएगा आप 6 रखिएगा। क्या रखिएगा, 6। अगर जिसमें भी सेंचुरी में 400 से डिवाइड किए, 400 से डिवाइड करने के बाद अगर वर्ष 100 बच रहा है, जैसे मान लीजिए 500 में आप कीजिएगा, 400 से डिवाइड कीजिएगा तो 100 बचेगा आपको। 900 में जब डिवाइड कीजिएगा 400 से तो 100 बचेगा आपको। जब आप 1300 में डिवाइड कीजिएगा तो 400 से तो 100 बचेगा आपको। 1700 में कीजिएगा तो तब भी 100 बचेगा आपको। 2100 में कीजिएगा तब भी आपको क्या बचेगा, 100 बचेगा। तो जिसमें भी 400 से डिवाइड करने के बाद 100 बचता है, उसका क्या कोड होगा। अब घटते हुए जाइए, कितना घटाते हुए जाना है, तो 2 घटाइए, तो 6 में से 2 गया तो कितना हो गया, 4 होगा सर। जिसमें भी 400 से डिवाइड कीजिएगा, अगर वर्ष 100 बच जा रहा होगा, उसका कोड क्या होगा, आपको 4 होगा। यदि आपने 400 से डिवाइड किया, रिमाइंडर अगर वर्ष जो हो गया 200 बच रहा है, तो फिर क्या करेंगे सर, फिर आपने बताया था अभी कि 2 घटते घटते जाएगा, तो 4 से 2 कम गया तो कितना हो गया, इसका 2 हो गया। फिर अगर आपने 400 से डिवाइड किया, यही 4 कंडीशन हो सकता है, चाहे तो 400 से पूरे पूरे भाग पड़े। 400 से भाग देने के बाद आपको सेंचुरी में, मान लीजिए सेंचुरी आपका 900 है, तो 400 से डिवाइड किया तो कितना बच रहा है, 100। अगर सेंचुरी 1000 है तो 400 से डिवाइड करने के बाद कितना बचेगा, 200। अगर सेंचुरी आपको 1100 है तो 400 से डिवाइड करने के बाद कितना बचेगा, 300। फिर अगर आपको सेंचुरी 1200 है तो पूरे पूरे भाग लग गया, मतलब कुछ भी नहीं बच रहा। यही 4 कंडीशन होगा। 400 से भाग देने के बाद आपको ईयर 100 बचे, 200 बचे, 300 बचे, या कुछ भी नहीं बचे। जब कभी भी कुछ भी नहीं बचता है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वैसे केस में आपको कोड क्या लिखेंगे, 6। जब 100 बचेगा तो 2 घटा दीजिए, 4। जब 200 बचेगा फिर 2 घटा दीजिए तो 2। जब 400 से भाग दिया, रिमाइंडर अगर आपको 300 बच रहा है, 300 वर्ष, तो फिर इसको 2 घटा दीजिए, तो 2 में से 2 घट गया तो आप कितना हो जाएगा, इसका कोड तो 0 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा 400 से डिवाइड करने पे अगर वर्ष आपका 0 आ रहा है, तो आप उसके लिए कोड क्या यूज कीजिएगा, उसके लिए कोड यूज कीजिएगा 6। अब क्या कीजिए कि आपको 2 घटते जाएगा। अगर 400 से डिवाइड कर रहे हैं और ईयर आपको 100 बच रहा है, तो कोड लिखिएगा 6 से 2 कम गया 4,
अगर 400 से डिवाइड कर रहे हैं और 200 बच रहा है वर्ष, तो 200 वर्ष के लिए क्या कीजिएगा, फिर 400 दो कम हो गया तो 2 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, 400 से डिवाइड किया, अगर 300 बच रहा है तो कितना हो जाएगा, फिर 2 से 2 कम गया तो 0 हो गया। तो फिर यही रिपीटेशन होगा, 6 4 2 0, 6 4 2 0, यही रिपीट होता है, क्योंकि 400 से ही तो हम जानते हैं कि कैलेंडर में 400 ईयर के बाद क्या होता है, कैलेंडर रिपीट होता है। आपने अभी तक ले देखा कि मंथ का कोड क्या होता है आपको, डे का कोड क्या होता है आपको, और सेंचुरी का कोड क्या होता है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग निकालते हैं कि कैसे किसी भी डेट पे कौन सा डे होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलिए अब एक क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला लिख लेते हैं आपको। तो फॉर्मूला क्या है, तो पहले ऑड डेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लीजिए, टोटल ऑड डेज आएगा कितना। तो फॉर्मूला होता है, मान लीजिए डेट पहले लिखते हैं, कोई भी लिखिए आप, उसको कोई दिक्कत नहीं है, डेट मंथ कोई भी लिखिए। डेट प्लस मंथ का कोड प्लस ईयर जितना भी है उसको लिख लीजिए, प्लस सेंचुरी ईयर का कोड, सेंचुरी ईयर कोड प्लस में लीप ईयर, क्योंकि लीप ईयर अभी तक हम लोग काउंट नहीं किए। इन सभी को जोड़ के किससे भाग दे दीजिए, 7 से। अगर 7 से भाग देने के बाद अगर 7 से ज्यादा आ रहा है, तो 7 से ज्यादा आ रहा है तो जो भी रिमाइंडर आएगा आपको फिर दोबारा भाग देना पड़ेगा। जो भी रिमाइंडर आएगा आपको वही क्या कहलाएगा, ऑड डेज। आप एक काम और भी कर सकते हैं कि सभी को 7 से भाग दे दीजिए, डेट को, मंथ कोड को, ईयर को, सेंचुरी ईयर कोड को, लीप को, और सभी को जोड़ दीजिए 7, क्योंकि 7 से टोटल को जोड़ के 7 से डिवाइड का मतलब होता है कि इंडिविजुअल भी आप 7 से सबको भाग दे दीजिए। और जब कभी भी आपको ऑड डेज 7 से ज्यादा आएगा तो दोबारा भाग देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सभी को रखने के बाद वैल्यू आपको 1 आ रहा है, तो 1 के लिए हम लोग कौन सा कोड यूज करेंगे, तो कौन सा डे कोड होता है 1 के लिए, तो कहिएगा सर 1 के लिए यूज होता है संडे। अगर मान लीजिए डे कोड आपका 5 है, तो 5 के लिए क्या यूज होता है, तो 5 के लिए यूज होता है आपको थर्सडे। आपको सभी चीज डिपेंड करता है आपको डे पे, मंथ कोड पे, ईयर पे, सेंचुरी ईयर कोड पे और लीप पे। अब कहिएगा कि सर अब हम लोग अब इसको समझाइए कि कैसे निकालेंगे। अगर ये तो हम लोग देख लिए फॉर्मूला, अब निकालने के लिए आपको बता रहे हैं कैसे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग कि आजादी कब हम लोगों को मिली थी। तो आजादी तो बहुत पहले ही मिल गई थी हम लोग को, 15 अगस्त से पहले ही मिल गई थी, लेकिन हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त 1947 को ही अपना क्या मनाते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। और जानते हैं कि 15 अगस्त को आपको कौन सा डे था, तो कहिएगा सर 15 अगस्त को आपको फ्राइडे था। लेकिन इसको निकाल को तो दिखाइए सर। तो देखिए इसमें बात कीजिएगा कि कितने पोर्शन है, तो कहिएगा सर इसमें 3 पार्ट है। एक तो डेट मिल गया 15, मंथ मिल गया आपको अगस्त, और यहां पे बताइए यहां 1947 है, तो 1947 तो 2 पार्ट से बना हुआ है, एक तो पूरे सेंचुरी ईयर उसमें आ रहा होगा, प्लस में ईयर आ रहा होगा। तो इसको तोड़िए, तो इसको कितना से तोड़ सकते हैं, तो कहिएगा सर 1900 प्लस लिखना पड़ेगा। सेंचुरी में तोड़िए, हमेशा किस में तोड़िए, जो भी ईयर दिया हुआ है उसको क्या में तोड़िए, सेंचुरी में। किसके नजदीक है, तो कहिएगा सर 1900 प्लस करके लिख लेंगे सर, 1900 प्लस 47। ऐसे लिखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सेंचुरी क्या है, 1900 है। ईयर क्या है, तो 47 है, 47 वर्ष है। और इसमें क्या निकालना है आपको, लीप ईयर। तो देखिए जो चीज रिक्वायरमेंट है फॉर्मूला में, सभी चीज आपने देख लिया। पहला क्या रिक्वायरमेंट था, डेट लिख लिए सर, 15 आ जाएगा। मंथ कोड, तो अगस्त का मंथ कोड आपको पता ही था कि अगस्त का मंथ कोड क्या होता था, तो 3 होता था सर। कैसे, क्योंकि अगस्त जो होगा आपको 8वां महीना होगा, 8वां महीना का मतलब 12 स्क्वायर तो पार हो जाएगा सर, 3 महीना। फिर उसके बाद सर 025 पार हो जाएगा सर। अब बारी आ जाएगा सर 025 पार होने के बाद बच जाएगा 6 महीना पार हो गया, तो 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, ये तो 036 लिखते हैं, तो 7वां तो 0 हो जाएगा जुलाई के लिए। अगस्त के लिए कितना होगा, देखिए यहां पे लिखा हुआ था ना, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए कितना था, तो 3 था। तो सभी चीज लिखा हुआ था आपके लिए। अब आपको बता दिया था, आपको बार बार आपको क्या करना है, केवल रिवीजन करना है। चलिए तो मंथ कोड आपको पता था, ये अगस्त के लिए कितना होता है, अगस्त के लिए आपको 3 होता है। 1900
तो 1900 को तो 400 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहिए सर 1900 चूंकि सेंचुरी है तो 1900 में 400 से भाग देंगे तो सर बचेगा 300 वर्ष। 300 वर्ष के लिए बताए थे आपको क्या लिखते थे हम लोग, तो 300 वर्ष के लिए बताए थे आपको कि जीरो लिखिएगा। कितना लिखिएगा, जीरो। 400 से डिवाइड हो जाएगा तब 6, 100 बचेगा तो दो कम जाइए तो 100 बचेगा मतलब 4, 200 बचेगा मतलब 2 और कम गए तो 2, फिर आपको 300 बचेगा मतलब 2 से 2 कम गया तो 0 होगा। 6 4 2 0, 6 4 2 0 यही होता है। अच्छा, इसमें लीप ईयर कितना होगा तो कहिएगा सर 47 में 4 से भाग दे दीजिए। जो भी आपका कोसेंट होता है, जो भी आपका भागफल होता है, क्योंकि लीप ईयर तो 4 वर्ष का आता है, तो कितना आएगा तो कहिएगा सर कोसेंट या भागफल आएगा आपको 11 बार में लगेगा तो 11 हो जाएगा लीप ईयर। अब सब चीज आपको पता है, मंथ कोड कितना होता है तो आप सभी चीज को लिख लीजिए। डेट क्या है सर, डेट है आपको 15। पहला वाला क्वेश्चन को हम विस्तृत से बना देते हैं। मंथ कोड कितना है आपको, तो मंथ कोड होगा सर अगस्त के लिए मंथ कोड होता है आपको सर, अगस्त के लिए मंथ कोड होता है 3 सर। 1900 के लिए क्या होगा, 1900 सेंचुरी ईयर है, इसके लिए कोड बताइए। तो सर 1900 एक सेंचुरी है, सेंचुरी में तो 400 से भाग देते हैं, तो 400 से भाग देने के बाद कितना वर्ष बचेगा, तो सर कहिएगा सर रिमाइंडर बचेगा आपको 300। 300 बचता है तो कितना लिखते हैं, तो 6420 मतलब 0 आएगा। 6 मतलब जब पूरे पूरे भाग लग जाए, 4 मतलब जब 100 बचे, 2 मतलब जब आपको 200 बचे, और 0 मतलब जब 300 बचे। इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए कोड हो जाएगा सर आपको 0। ईयर बताइए कितना है, तो सर 1900 तो लिख लिए, सेंचुरी हो गया, ईयर हो गया आपको 47। लीप ईयर कितना है, तो लीप ईयर है सर आपको 11। अब सभी को लिख के जोड़ दीजिए, तो जोड़ देते हैं सर। डेट पहले लिख ले, कोई सी को भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। 15 डेट लिखे, मंथ कोड हो गया आपको 3, ईयर ईयर लिख लिया, ईयर कितना है 47, ऐसे ही ना लिखते थे। प्लस में सेंचुरी कोड, तो सेंचुरी कोड कितना है 1900 का 0 है तो लिख लिया। प्लस में फॉर्मूला में यही लिखते हैं ना, सेंचुरी कोड प्लस लीप, किसी को भी लिखिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आइटम जरूरत होगा, डेट, मंथ, ईयर, सेंचुरी और लीप, 5 आइटम का जरूरत होगा। यही 5 आइटम लिख रहे हैं। प्लस में लीप ईयर कितना हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 7। अब डिवाइड करने के बाद देखिए क्या आ रहा है, एक तो होगा कि सर सबको जोड़ के 7 से भाग दे दीजिए, एक वो काम कर सकते हैं। दूसरा बारी बारी से सबको भी भाग दे सकते हैं और जोड़ दीजिए, उसके बाद अगर फिर 7 से ज्यादा रहा तो फिर भाग दे दीजिए। तो जैसे हम क्या हुआ कि आप पूरे पूरे भी जोड़ के आप दे सकते हैं 7 से भाग, नहीं तो आप इंडिविजुअल भी दे सकते हैं 7 से भाग। तो जैसे हम 15 में दे लिए 7 से भाग तो कितना बचा, तो 7 दूना का 14, तो रिमाइंडर 1 बचा, तो जो रिमाइंडर बचा उसी को तो लिखते हैं 1। क्योंकि सर 3 में भाग नहीं पड़ेगा तो 3 का 3 पूरे बच जाएगा, 7 से भाग दिया 3 में नहीं पड़ा। 47, 7 6 का 42, तो 47 में 7 से भाग दिया तो कितना बचा 5। तो जो बचता है ऑड डेज उसी को नहीं लिखते हैं। यहाँ चूंकि 0 में 7 से भाग लगाइएगा तो आपको पूरे पूरे लग जाएगा, कै बार में 0 बार में। भाग देने का जरूरत तब पड़ता है जब आपका 6 से ज्यादा हो ऑड डेज। जैसे यहाँ देने का जरूरत ही नहीं था क्योंकि 3 में 7 से भागे नहीं पड़ता, तो 3 का 3 बच गया। 11 में 7 से भागा दीजिएगा तो देने का जरूरत पड़ेगा सर, क्योंकि 7 से ज्यादा। तो कितना बचेगा, 11 में 7 से भाग दीजिएगा तो 4 बचेगा डिवाइडेड बाई 7। अब तो ये छोटा हो गया, अब तो आसानी से जोड़ सकते थे, 3 1 4, 5 4 9 और 9 4 13, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 लिख दो ऑड डेज नहीं सर, क्यों, क्योंकि सर ऑड डेज 6 से कम होगा। क्या होगा 6 से कम, तो फिर दोबारा भाग देंगे 13 में तो कितने बार में लगेगा, तो कहिएगा सर 1 बार में लगेगा। 7 1 7, तो बचा कितना, तो कहिएगा सर 6 बचा। तो जब कभी भी ऑड डेज 6 होता था आप क्या लिखते थे, तो सर दिन स्टार्ट होता था आपको संडे से तो 1, और जो आपको छठा होता था वो फ्राइडे होता था। तो छठा ऑड डेज क्या हो जाएगा आपको फ्राइडे, ऑलरेडी आपको लिखे हुए थे हम। छठा दिन कौन होता है फ्राइडे। 7वां या 0वां मतलब जब 0 बचेगा मतलब सैटरडे। पहला दिन क्या मान के चलते हैं संडे। तो आसानी से आप समझ गए होंगे कि कैसे निकाला जाता है।
चलिए इस पे और क्वेश्चन देखते हैं। और क्या कर सकते थे कि आप पूरे पूरे जोड़ के भी आप 7 से भाग दे सकते थे। जैसे आप यहाँ पूरे पूरे जोड़ के भी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे सबको जोड़ लेते तो 15 3 18 और 18 और 47, तो 47 और 8 हो जाएगा 55 और 10 65, 65 और 11 तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 65 11 76। 76 में 7 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा। तो कहिएगा सर ये लगेगा आपको सर 7 एकम 7 1 लिख दिया, 6 नहीं लगा तो 0 लिख लिया। तो कितना बच रहा है। तो कहिएगा सर 6 बच रहा है। 6 और डेज का मतलब क्या होता है। तो दिन कौन सा होता है। आप पूरे जोड़ के भी 7 से भाग दे सकते थे या इंडिविजुअल भी दे सकते थे, मतलब होता है फ्राइडे। आपकी मर्जी पे है। 5 चीजों की जरूरत होगा। एक तो डेट, वो तो देगा ही देगा सर। किस तारीख को निकालना, वो तो देगा ही डेट आपको। किस मंथ का निकालना वो भी पता होगा। जैसे 23 अप्रैल का, तो 23 तारीख तो पता हो गया, अप्रैल भी पता हो गया। 1952 कहेगा, आपको ये भी पता चल गया। 1952 का मतलब 1900 प्लस 52, 1900 आपको सेंचुरी हो जाएगा। 52 आपका ईयर हो जाएगा। 52 में कितना लीप ईयर हो जाएगा। तो 52 में 4 से भाग देंगे तो 13 हो जाएगा। तो सभी चीज आपको पता चल जाएगा। तो फिर क्या कर दीजिए, जोड़ के सबको 7 से डिवाइड कीजिए और देखिए कि रिमाइंडर या ऑर्डर डेज कितना आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। तो रिपब्लिक डे किस दिन मनाते हैं। तो सर 26 जनवरी को मनाते हैं। तो सर सबसे पहला बार कब मनाया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था आपको बताना है। आपको ऑलरेडी पता भी था कि इस दिन कौन सा थर्सडे होता है, क्योंकि बहुत बार आ चुका है। एक 1947 वाला आया हुआ है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होता है। तब सर उस दिन होता फ्राइडे। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होता है। तो उस दिन पता है आपको कि थर्सडे होता है। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, थर्सडे। इसको निकाल के देख लें। चलिए इसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए। 1900 प्लस 50, तो सेंचुरी ईयर तो पता चल गया आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। CY लिख लेते सेंचुरी ईयर। और ईयर भी पता चल गया आपको सर 50 होगा। इसमें लीप ईयर कितना होगा वो भी निकाल लेते हैं। LY लिख लेते लीप ईयर। 50 में 4 से भाग देंगे तो कै बार में लगेगा। तो कहिएगा सब 12 बार में लगेगा। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि लीप ईयर 4 साल का आता है। तो कितना हो जाएगा लीप ईयर, क्योंकि 12 बार में लगेगा तो लीप ईयर हो गया 12। 3 आइटम तो निकल गया, सेंचुरी ईयर, ईयर और लीप ईयर। 1900 का क्या होगा। तो सर 400 से भाग देते तो 300 बचता, 300 बचता जब भी ईयर, उसके लिए कोड हम लोग क्या यूज करते थे, 0 यूज करते हैं। अब दो चीज का और रिक्वायरमेंट है आपको, डेट। डेट आपको पता है कि 26 तारीख है, वो तो लिख लेंगे। और जनवरी का कोड क्या यूज करेंगे। तो सर जनवरी कौन सा, लीप ईयर वाला है कि जनरल ईयर वाला है। तो सर 1950 जो होता है ये तो जनरल ईयर है, तो जनरल ईयर वाला जनवरी लेना पड़ेगा। क्योंकि जनवरी और फरवरी, अगर आपको यहाँ 1948 देता, क्योंकि अंतिम दो अंक 48 रहता, जब मान लीजिए 1948 देता 26 जनवरी 1948, तब उस केस में क्या करते हैं, तो जनवरी को लीप ईयर वाला कोड लेना पड़ता। क्यों, क्योंकि सर ये 1948 जो है ये कौन सा है, तो लीप ईयर है सर। जब कभी भी लीप ईयर में पड़ेगा सर जनवरी और फरवरी, वहां कोड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ चेंज कर देंगे। अगर जनवरी का अगर बात करते हैं, जनरल ईयर में 1 होता है, तो 1 से 1 कम हो जाता है तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कब होता है, जब आपका लीप ईयर रहता है। क्योंकि 1950 का अंतिम दो अंक 50 से, 50 में 4 से भाग नहीं लगेगा, तो 1950 आपका एक जनरल ईयर है। और जनरल ईयर में जनवरी का कोड जनरल ईयर वाला लेते हैं। तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, तो सर जनवरी का कोड हो जाएगा आपको सर 1 हो जाएगा। अगर लीप ईयर में पड़ता जनवरी तो 1 से 1 घटा देता तो 0 हो जाता। और बात करते हैं कि सर अगर फरवरी रहता तब, तो सर फरवरी का कोड होता है जनरल में 4 होता था, लीप में 1 कम हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। चलिए अब क्या कर लेते हैं हम लोग कि निकाल लेते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला ऑड डेज के लिए। तो सर ऑड डेज का फॉर्मूला होता है डेट
डेट कितना लिख लिए 26, मंथ, मंथ को डे 1 है, ईयर, ईयर कितना है 50 है, सेंचुरी ईयर का कोड, सेंचुरी ईयर का कोड 0 है, लीप ईयर कितना आपको 12 है, डिवाइडेड बाई 7। एक तो है कि आप सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर लीजिए, वैसे भी कर सकते हैं, या आप अलग अलग सबको डिवाइड कीजिए, चूंकि 7 से ज्यादा है 26, तो भाग दे देते हैं 27, बचा कितना 5। सर 7 से कम है तो एक में तो भर पड़ेगा नहीं, भागा एक बच जाएगा। सर 50 7 से ज्यादा है तो भाग दे सकते, 7 7 49, तो बचा कितना 1। एक तो होगा कि आप सबको जोड़ के और 7 से डिवाइड कर लीजिए, जैसे सबको जोड़ लीजिए तो 50 और 12 62 हो जाएगा, 62 और 1 63 हो जाएगा, और 63 और 26 तो कितना हो जाएगा 89। ऐसे भी कर सकते थे, आपके 89/7 कर सकते थे, या आप अलग अलग भी डिवाइड कर सकते थे। तो जैसे 26 में 7 से डिवाइड किए, चूंकि 7 से ज्यादा है तो 27 बचा कितना 5, एक में 7 से भाग नहीं पड़ेगा तो पूरे के पूरे एक बच जाएगा, 50 में पड़ेगा तो 7 7 49 एक बचेगा, 0 में 7 से, चूंकि 7 से कम है तो इसमें भाग दीजिएगा तो पूरे के पूरे बच जाएगा, तो 0 में 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा सर। 12 में 7 से भाग दीजिएगा तो बच जाएगा आपको 5, डिवाइडेड बाई 7। 7 से भाग देने का जरूरत है, ये सब तो जोड़ने के बाद पता चलेगा कि 7 से ज्यादा आ रहा है तो देना पड़ेगा। 5 1 6, 6 1 7 और 7 5 12 देना पड़ेगा सर, क्योंकि 7 से ज्यादा आ रहा है। 12 में 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आया, तो सर बच जाएगा, एक बार में लगेगा तो बच जाएगा आपको 5। क्या हो जाएगा 5। जब कभी भी रिमाइंडर आपको 5 बच रहा है और डेज कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5वां दिन कौन सा होता है, तो सर हम लोग दिन तो स्टार्ट करते हैं संडे से, तो दूसरा दिन मंडे, तीसरा दिन ट्यूसडे, चौथा दिन आपको वेडनेसडे और 5वां दिन आपको थर्सडे। कौन सा दिन पड़ेगा आपको, थर्सडे होगा। अब चलिए जैसे आज का डेट निकाल देते हैं हम लोग कि आज कौन सा दिन है, तो कहिएगा सर आज मेरा 4 अगस्त 2024 है। आज का दिन कौन सा है, तो आज का दिन है आपको संडे है। इसका मतलब सभी चीज कैलकुलेशन करने के बाद और डेज कितना बचना चाहिए, और डेज 1 बचना चाहिए। इसको पहले तोड़ लीजिए सेंचुरी में, इसको क्या लिखना पड़ेगा 2024 कैसे बनेगा, तो 2000 प्लस 24, क्योंकि सेंचुरी प्लस ईयर लिखना ही है आपको। इसमें आपको ईयर पता चल गया, आपको 24 साल है। लीप ईयर का बात कीजिए, 24 में कितना लीप ईयर होगा, तो सर आपको 4 से भाग देना पड़ेगा, जितना बार में लगेगा वही आपका लीप ईयर है, तो 6 बार में लगेगा तो लीप ईयर कितना हो गया 6। अब बात कीजिए 2000 का, तो 2000 का क्या होगा कोड, तो सर इसको तो 400 से भाग देना पड़ेगा, 400 से भाग देने के बाद बचा कितना, बचा सर 0। जब कभी भी 0 वर्ष बचता है उसके लिए कोड क्या यूज करते थे, तो सर कोड यूज करते थे 6। जब 100 बचता था तो फिर 2 कम कर दिया था, 6 से 2 कम कर दिया 4 बच होता था कोड। किसके लिए, जब 100 बचता था। 200 बचेगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग, 2 कम कर देंगे, तो 4 से 2 कम कर दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। फिर आपको जब 300 था तो 2 से 2 कम कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो 6420 6420 ऐसे ही चलता सेंचुरी ईयर का कोड। आपको डेट पता है 4 है। अगस्त में कोई पंगा है क्या सर, लीप ईयर और जनरल ईयर का नहीं, पंगा आपको खाली जनवरी और फरवरी में। अगर जनवरी और फरवरी, जैसे अगर आपको 2024 का देता जनवरी या फरवरी कोई भी, तब हम लोग क्या करते लीप ईयर वाला ही लेके चलते। तो जिस ईयर में पड़ेगा जनवरी फरवरी, अगर वो ईयर आपका लीप ईयर होगा तो लीप ईयर वाला लेंगे कोड, अगर जनरल ईयर होगा तो जनरल ईयर वाला लेंगे। क्योंकि सर जनवरी फरवरी के बाद तो लीप ईयर और जनरल ईयर दोनों का सेम ही होता है। तो अगस्त का कितना होता है, तो कहिएगा सर अगस्त का जो होता है अभी हमने लिखवाया था 12 का स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 12 के स्क्वायर के बाद होता है 025, फिर उसके बाद 6 को खत्म हो गया 6 महीना, फिर उसके बाद 7वां महीना होगा 0, 8वां महीना होगा 3। अगस्त का कितना हो जाएगा कोड, तो कहिएगा सर अगस्त का कोड हो जाएगा आपको 3। अभी आपको लिखवाए थे, अगस्त का कोड कितना हो जाएगा, अगस्त का हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए चलिए
तो लिख लिया अगस्त का कोड। पांचों का पांचों आपको मिल गया, आपको जिस चीज का रिक्वायरमेंट था। तो डेट लिख लेते हैं। तो डेट कितना लिख लिए? तो 4 अगस्त। तो डेट प्लस मंथ कोड, अगस्त का कोड कितना होता है? 3 होता है। प्लस में ईयर, ईयर कितना है? 24। प्लस में सेंचुरी कोड 6। प्लस में लीप ईयर, लीप ईयर कितना हो जाएगा? 6 वो होगा, डिवाइडेड बाई 7। एक तो है कि आप सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर लीजिए, और नहीं तो अलग अलग भाग दीजिए। चूंकि 4 में 7 से भाग नहीं लगेगा तो 4 का 4 बच जाएगा। 3 में 7 से भाग नहीं लगेगा तो 3 का 3 बच जाएगा। 24 में 7 से लगेगा तो 27 बचेगा कितना? 3। 6 में नहीं लगेगा तो 6 का 6 बच जाएगा। फिर अगला 6 में भी नहीं लगेगा तो 6 का 6 बच जाएगा। भाग जब लगेगा तभी लगाइए। जब कब लगेगा? जब 7 आ जाए या 7 से ज्यादा आ जाए। तो कितना हो गया? एक तो हो गया आपको कि 4 3 7, 7 3 10, 10 6 16, 16 6 22, 22/7। क्योंकि अभी भी 22 जो है और डेज 7 से ज्यादा है तो दोबारा भाग देना पड़ेगा। तो भाग दिए तो कितना बचा? तो कहिएगा सर रिमाइंडर या शेष बचेगा एक। जब भी रिमाइंडर और शेष बचता है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑड डेज। ऑड डेज आपका एक है तो कौन सा होगा? सप्ताह का तो दिन। तो कहिएगा सर उस दिन होगा आपको संडे होगा, क्योंकि डे 1 के लिए हम लोग कोट किए हुए हैं संडे को। किसको किए हुए हैं? संडे को। दूसरा क्या कर सकते थे? आप सबको जोड़ सकते थे, जैसे 4 3 7 24 जोड़ देते तो 24 और 7 31 हो जाता। 31 6 37 हो जाता। 37 और 6 तो कहिएगा सर 43 हो जाता। 43 में आप 7 से भागा देते तब भी आपको रिमाइंडर कितना आता? 1 ही आता। एक काम कर सकते हैं कि आप पूरे को जोड़ के आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, या इंडिविजुअल आप 7 से सबको डिवाइड कर लीजिए। जिसमें भाग लग रहा होगा तो लगा लीजिए, और सभी ऑड डेज को जोड़ लीजिए और देखिए दोबारा भाग लग रहा है तो लगाइए। रिमाइंडर जो आ रहा है उसके अनुसार आपको डे को कोडिंग कर दीजिए। अगर आपका ऑड डेज 1 आ रहा है, इसका मतलब उस दिन कौन था? संडे था। अगर आपका 0 आ रहा है तो 0 का मतलब आपको पता ही है सैटरडे होता है। अगर आपको 6 आ रहा था तो फ्राइडे होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 11 फरवरी 2023। पहले बात कर लीजिए कौन सा ईयर है, तो कहिएगा सर जनरल ईयर है ये। क्योंकि फरवरी का पूछ रहा है, 11 फरवरी मतलब फरवरी का लीप ईयर का कोड अलग होता है और फरवरी का जनरल ईयर का कोड अलग होता है। जनवरी का लीप ईयर का कोड अलग होता है और आपको जनरल ईयर का कोड अलग होता है। 2 ही महीना में आपको दिक्कत है, एक जनवरी या एक फरवरी। लीप का होगा तो जनरल से 1 कम कर दीजिए। जैसे जनवरी कितना होता है? तो 1 होता है, तो 1 से 1 कम कर दिए तो 0 हो जाएगा आपको लीप ईयर में। अगर बात कीजिएगा आपको फरवरी जनरल ईयर में 4 होता है तो लीप ईयर में कितना होगा? तो 1 कम होगा तो 3 हो जाएगा। बाकी तो क्या होता है? सेम का सेम होता है। अब इसको क्या कर लीजिए, 2023 को तोड़ लीजिए तो 2000 प्लस 23 ऐसे ही ना लिखेंगे, क्योंकि सेंचुरी प्लस ईयर लिखना रहता है। ईयर आपको पता चल गया 23 साल आ रहा है। इसमें लीप ईयर का बात कीजिए तो 23 में आप 4 से भाग दीजिए, कितना हुआ? कितने बार में लग रहा है? तो कहिएगा सर 5 बार में लग रहा है। जो भी क्वोशिएंट या भागफल होता है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लीप ईयर। 5 गो लीप ईयर होगा। ईयर कितना हो जाएगा? तो 23 हो जाएगा। अब बात कीजिए कि सेंचुरी कोड क्या होगा, तो सर ये तो भाग देना पड़ेगा 2000 को 400 से। सर पूरे पूरे भाग लग जाता है तो रिमाइंडर 0 वर्ष बचेगा। जब कभी भी रिमाइंडर 0 बचता है उसके लिए कोड किया है 6। कैसे याद किए हुए थे? 6 4 2 0। 6 मतलब 0 के लिए, जब 100 वर्ष रहेगा तो 4, 200 वर्ष रहेगा तो 2, और अब जब का आपका 300 वर्ष रहेगा आपको तो 0 है। डेट ऑलरेडी पता है आपको 11 है, क्योंकि फरवरी आपको जनरल ईयर का है। तो फरवरी जनरल ईयर का है तो फरवरी का कोड भी जनरल ईयर वाला लेना पड़ेगा। इसका कोड क्या हो जाएगा फरवरी का? तो आपको पता है कि सिर्फ 4 होता है जनरल ईयर का, तो लिख लीजिए। अब क्या कर लीजिए, जो भी दिया हुआ है पांचों पांचों को जोड़ लीजिए। 11 प्लस 4 प्लस ईयर, ईयर कितना है? 23 प्लस सेंचुरी ईयर कोड, तो सेंचुरी ईयर कोड कितना हो जाएगा? 6 प्लस में लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7।
एक तो होता है कि सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर लीजिए, दूसरा अलग अलग कर लीजिए। 11 में 7 से भागा पड़ेगा तो बचा कितना सर 4 बचेगा, रिमाइंडर लिख ली, क्योंकि 4 में 7 से भागा नहीं पड़ेगा तो 4 का 4 बच जाएगा। 23 में पड़ेगा ना 7 से तो 7 21 बचेगा कितना 2। 6 में नहीं पड़ेगा तो पूरे के पूरे 6 बच जाएगा। 5 में नहीं पड़ेगा तो 5 का 5 पूरा बच जाएगा, डिवाइडेड बाई 7। जोड़ के देखिए कि 7 से दोबारा देने की जरूरत है कि नहीं, भाग तो 4 4 8, 8 2 10, 10 और 6 16, 16 5 21, 21 आ रहा है सर। भाग देने का जरूरत पड़ेगा, डिवाइड करने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ऑड डेज कभी भी आपको 6 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 6 से जैसे ही ज़्यादा होगा तो दोबारा आपको 7 से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ 21 था तो दोबारा भाग देना पड़ेगा, भाग दिए, रिमाइंडर कितना बचा, तो ये सर रिमाइंडर या शेष तो कुछ भी नहीं बचेगा, शेष कुछ भी नहीं बचा, मतलब ऑड डेज कितना हो गया, ऑड डेज आपका 0 हो गया। ऑड डेज 0 का मतलब आपको पता है कौन सा दिन होता है, तो उस दिन होता है सर सैटरडे। कौन सा दिन होता है, सैटरडे, शनिवार। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि 14 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा आपको। तो पहले बात कीजिए कि 2024 का फरवरी जो है वो लीप ईयर में पड़ेगा कि जनरल ईयर में, तो कहिएगा सर ये तो आपको लीप ईयर में पड़ेगा। कौन सा ईयर में पड़ेगा, लीप ईयर में। और लीप ईयर में पड़ेगा तो फरवरी का कोड अलग होगा, फरवरी का कोड लीप ईयर कौन सा लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो जनरल ईयर में फरवरी का कोड होता था सर 4, और लीप ईयर में उससे एक कम होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि 2024 जो है एक आपका लीप ईयर है तो फरवरी आपको लीप ईयर में पड़ेगा, इसका कोड कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर फरवरी का कोड हो जाएगा सर 3। 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर लीप ईयर में सर एक कम होता है, तो 4 से एक कम हो गया, फरवरी का कोड 3। डेट पता है क्या, तो 100% डेट पता है सर, उस दिन 14 तारीख का पूछ रहा है। 2 चीज तो पता चल गया, तीसरा चीज निकाल लेते हैं 2024 को तोड़ के पहले। तो 2024 को तोड़िएगा तो सेंचुरी तो 2000 प्लस ईयर तो 24, तो 2000 सेंचुरी हो गया, तो कितना हो जाएगा सर, तो 2000 में सर जब आप 400 से भाग दीजिएगा तो पूरे पूरे भाग पड़ेगा, अब पूरे पूरे भाग पड़ेगा तो रिमाइंडर कितना वर्ष आएगा, तो रिमाइंडर 0 वर्ष आएगा सर। तो 0 का मतलब जब पूरे पूरे भाग पड़ता था तो कोड क्या लिखते थे, तो सर कोड लिखते थे 6। फिर जब 100 बचता था तो 2 कम किए तो 4 हो जाएगा, फिर 200 जब बचता था तो फिर 2 कम किए तो 4 से 2 कम किए तो 2 हो जाता था। फिर जब आपको 300 बचता था तो फिर 2 कम किए तो 2 से 2 कम किए तो 0 हो जाता था। ईयर का बात कीजिए कितना हो जाएगा, तो ईयर आपका हो जाएगा सर 2000। ईयर का बात कीजिएगा आपको, ईयर कितना हो जाएगा, ईयर हो जाएगा आपको सर 24। ईयर कितना हो जाएगा 24। लीप ईयर का बात कीजिए तो 24 में सर 4 से भाग देंगे तो कितना लीप ईयर आएगा, तो कहिएगा सर लीप ईयर 6 आएगा, 6 बार में लगेगा। अब सभी को लिख के जोड़ लीजिए, डेट, मंथ, ईयर, सेंचुरी कोड प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। एक तो है कि सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर लीजिए या अलग अलग, तो सर 14 में 7 से भाग दिए कुछ भी नहीं बचेगा तो 0 लिख लिए, क्योंकि हम लोग हमेशा रिमाइंडर लिखते हैं। 3 में तो भागे नहीं लगेगा तो पूरे के पूरे 3 बच जाएगा सर। 24 में लगेगा 7 21 बच जाएगा 3 सर। 6 में नहीं लगेगा 6 का 6 बच जाएगा, अगला भी 6 में भी नहीं लगेगा तो 6 का 6 बच जाएगा, डिवाइडेड बाई 7। 3 3 6, 6 6 12, 12 6 18, 18 बाई 7। अभी भी सर ये 7 से ज़्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो 18 में 7 से भाग दीजिएगा सर तो 2 बार में लगेगा, तो बचेगा कितना, 4। तो रिमाइंडर जब आपको 4 बचा मतलब ऑड डेज कितना हो गया, ऑड डेज हो गया आपको 4। तो पहला हो जाएगा आपको संडे, दूसरा हो जाएगा मंडे,
तीसरा हो जाएगा आपको ट्यूसडे, चौथा क्या हो जाएगा वेडनेसडे। इसका आंसर क्या आ जाएगा वेडनेसडे, बुधवार। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 26 जनवरी 2028 को कौन सा दिन था? तो सर जनवरी तो लीप ईयर और जनरल ईयर में अलग अलग होता है, तो इसको पता करना पड़ेगा किस ईयर में पड़ेगा। सर 2028 जो है अंतिम दो अंक 28 है, मतलब 4 से भाग पड़ रहा है, मतलब लीप ईयर है सर। तो 2028 क्या है? लीप ईयर है। तो डेट कितना हो जाएगा? तो डेट तो सर 26 हो जाएगा। जनवरी का लीप ईयर के अनुसार बनाइएगा तो जनवरी का अगर जनरल ईयर में बात कीजिएगा 1 होता है, उससे एक कम हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि लीप ईयर में कितना होता है? 0 होता है। अब 2028 को तोड़ लीजिए, 2000 प्लस 28, 2000 का कितना होता है? अभी निकाले थे सर 400 से जब पूरे पूरे भाग पड़ जाता है तो 0 वर्ष आएगा, तो 0 का मतलब हो जाता है कोड 6 हो जाएगा। ईयर कितना हो जाएगा? ईयर हो जाएगा 28। लीप ईयर कितना हो जाएगा? तो 4 से भाग देंगे, 28 में 4 से भाग दिए तो कितना बच गया? तो कहिएगा सर क्वोशिएंट बचेगा आपको सर 7। क्वोशिएंट या भागफल कितना होगा? 7। जो भागफल ही होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, या क्वोशिएंट को लीप ईयर। तो कितना हो जाएगा? 7। अब सब चीज को लिख के जोड़ लीजिए, तो 26 प्लस मंथ 0 प्लस ईयर 28 प्लस सेंचुरी कोड 6 प्लस में लीप ईयर 7 डिवाइडेड बाई 7। अब अलग अलग भी आप दे सकते हैं, 7 से डिवाइड या एक साथ जोड़ के भी दे सकते हैं। तो 26 में दिया 7 से भाग, तो बचा कितना? तो ये रिमाइंडर 5 बचा। 0 में 7 से तो भाग लगाइएगा तो पूरे पूरे लग जाएगा, बचेगा कुछ भी नहीं, तो 0 का 0 हो जाएगा। भाग देने का जरूरत तब बढ़ता है जब आपका 6 से ज़्यादा दिया रहे। 28 6 से ज़्यादा देना पड़ेगा सर, 7 चौका 28, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 लिख लिए। 6 7 से छोटा है तो इसको निकालने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 6 में 7 से भाग दीजिएगा पड़ेगा नहीं, 6 का 6 बच जाएगा। 7 क्योंकि 7 के बराबर या 7 से बड़ा रहता तभी हम लोग भाग देते। 7 आ रहा था, 7 में 7 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा रिमाइंडर? 0 डिवाइडेड बाई 7। तो 6 5 तो कहिएगा सर 11, 11 बटा 7। 11 बटा 7 का मतलब रिमाइंडर कितना हुआ? तो सर एक बार में लगेगा तो बच जाएगा 4। रिमाइंडर 4 का मतलब कौन सा डे? उस दिन हो जाएगा सब वेडनेसडे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है आपको कि 29 फरवरी 2028 को कौन सा दिन होगा? एक तो है कि इसको तोड़ लीजिए 2028 को, तो 2028 का मतलब 2000 प्लस 28। ईयर क्या को होगा? कहिएगा सर ईयर 28 को होगा। लीप ईयर कितना हुआ? तो सर 4 से भाग देते हैं, तो 28 में सर 4 से भाग दिए, कितना क्वोशिएंट या भागफल आया? तो सर कहिएगा सर 4 से भाग जब दीजिएगा 7 आएगा सर। तो लीप ईयर कितना हो जाएगा? तो लीप ईयर आपको 7 हो जाएगा। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि लीप ईयर 4 साल का आता है। अब इसका बात कीजिए तो 2400 से पूरे पूरे भाग लग जाएगा, तो इसका कोड कितना होता है? तो पूरे पूरे जब भाग लगता है कुछ भी नहीं बचता है, उसके लिए सर 6। 3 चीज का तो निकल गया, इसका भी डेट का तो पता ही है, डेट का तो सर डेटे होगा 29। अब फरवरी का, फरवरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनवरी और फरवरी लीप ईयर और जनरल ईयर में अलग अलग होता है। अगर बात कीजिएगा 2028 का, तो 2028 जो देख रहे होंगे ये तो आपका लीप ईयर है। कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। और लीप ईयर मतलब फरवरी लीप ईयर वाला आ रहा होगा, तो कहिएगा हाँ। लीप ईयर में आपको फरवरी का कोड कितना होता है? तो लीप ईयर में फरवरी का कोड होता है आपका 3 होता है। चलिए अब सबको क्या कर लेते हैं, लिख के जोड़ लेते हैं। डेट कितना था? तो 29 था सर। मंथ का कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ईयर कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा सर। सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लीप ईयर कितना हो जाएगा? 7 डिवाइडेड बाई 7। या तो सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करके निकाल लीजिए रिमाइंडर कितना आ रहा है, या अलग अलग करिए। 29 में तो 7 से भाग पड़ेगा तो 7 चौका 28, बचा कितना? 1।
क्योंकि सर 3 में 7 से भाग नहीं लगेगा तो 3 का 3 बच जाएगा। 28 में तो लगेगा ना, भाग कब पड़ेगा जब 7 या 7 से ज्यादा आएगा। 28 में पड़ेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0 लिख लिए सर। 6, तो 6 में 7 से भाग दीजिएगा तो भाग नहीं लगेगा, 6 का 6 बच जाएगा। और देना भी नहीं चाहिए था क्योंकि 7 या 7 से बड़ा आता तब देते, क्योंकि यहाँ 7 आ रहा है तो भाग दे लीजिए। 7 में 7 से भाग दिया तो बचा कितना, 0। या तो सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर लीजिए, या अलग अलग सबको 7 से भाग दे के जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद फिर अगर जोड़ देने का भाग जरूरत पड़ेगा तो दीजिए, क्योंकि आप पता है कि रिमाइंडर जो होगा या और डेज जो होना चाहिए वो 7 से ज्यादा कभी भी होगा नहीं। यहाँ देखिए 3 1 4 6 4 10 देने का जरूरत पड़ेगा, 7 से भाग 7 पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 7 से ज्यादा है। और आपको पता है कि रिमाइंडर जो होगा कभी भी 7 से ज्यादा होगा नहीं, चाहे तो 6 हो या 6 से छोटा हो। रिमाइंडर कितना आ रहा है, एक बार में लगेगा सर तो बच जाएगा पूरे के पूरे 4। क्या बच जाएगा, तो 10 में 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो रिमाइंडर बच जाएगा आपको 3। रिमाइंडर 3 का मतलब क्या होगा, ऑड डेज कितना हो गया, 3। और ऑड डेज 3 का मतलब कौन सा दिन होता है, तो दिन आपको स्टार्ट करते हैं संडे से, तो पहला दिन संडे, दूसरा दिन आपका मंडे, तीसरा दिन क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे। चलिए एक और लिख लेते हैं। कह रहा है कि 1 अप्रैल 2027 को कौन सा दिन होगा। तो क्या सर अप्रैल लीप ईयर और जनरल ईयर में अलग अलग होता है, नहीं सर। यहाँ तो आपको जरूरत भी नहीं था कि ईयर आपका लीप ईयर है कि जनरल ईयर है, आपको उसको पता करने का भी जरूरत नहीं था। जरूरत कब पड़ता है, जब जनवरी और फरवरी का डेट दे। तो 2027 को लिखिए, तो 2000 प्लस 27, 2000 में 400 से भाग पड़ेगा तो कोड कितना हो जाएगा, तो 0 बचेगा, वर्ष मतलब 6 हो जाएगा। और ईयर कितना हो जाएगा, ईयर हो जाएगा आपको 27 से। लीप ईयर कितना हो जाएगा, तो 27 में आपको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो कहिए सर लीप ईयर आ जाएगा आपको 6 हो जाएगा, 6 बार में लगेगा। डेट आपको पता है 1, डेट कितना पता है आपको 1, और अप्रैल का याद है आपको, क्यों? क्योंकि सर 144 तो आपको यहां तक आ गया, जनवरी फरवरी मार्च। 144 के बाद सर 025 आता है, तो 0 का मतलब अप्रैल का कोड। अप्रैल का कोड कितना हो गया, 0। तो डेट आपका 1 था, प्लस मंथ कोड 0 था, प्लस ईयर आपका 27 था, सेंचुरी कोड आपका 6 था, और लीप ईयर भी आपका 6 था, डिवाइडेड बाई 7। चाहे तो सबको जोड़ के 7 से भाग दे लीजिए अलग अलग, क्योंकि 1 में 7 से नहीं पड़ेगा तो 1 का 1 लिख लिए, 0 लिख लिए। 27 में तो पड़ेगा ना, डिवाइड करने की जरूरत कब पड़ता है, जब 7 या 7 से ज्यादा है। तो यहाँ तो पड़ेगा 27 21, तो 27 में 7 से भाग पड़े तो कितना बचा, तो 6 बचेगा। यहाँ तो जरूरत नहीं है सर, क्योंकि 6 में लगेगा ही नहीं, 7 से भाग तो 6 का 6 बच जाएगा, अगला भी 6 का 6 बच जाएगा, डिवाइडेड बाई 7। 6 1 7 7 4 13, 13 6 19, कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 में 7 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, तो सर 2 बार में लगेगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपको 5। रिमाइंडर 5 का मतलब ऑड डेज कितना हो जाएगा, ऑड डेज हो जाएगा सर आपको 5। पांचवा दिन कौन होगा, तो सर संडे से दिन स्टार्ट कर रहे हैं, और मंडे से स्टार्ट होता तो पांचवा दिन तो आपको फ्राइडे होता, क्योंकि संडे से स्टार्ट हो रहा है। एक कम हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, फ्राइडे से एक कम मतलब आपको थर्सडे हो जाएगा। या अब डायरेक्ट याद भी है तो भी कर सकते हैं, जैसे संडे को आपको 1 हो गया, मंडे 2 हो गया, ट्यूसडे 3 हो गया, वेडनेसडे 4 हो गया, थर्सडे क्या हो गया, 5 हो गया। इस दिन कौन सा दिन था, तो थर्सडे था। नेक्स्ट 30 जून 1526 को कौन सा दिन था, इसको कैसे तोड़ेंगे, कितना प्लस लिखना पड़ेगा सेंचुरी, तो 1500 का करीब है सर, 1500 प्लस 26 लिखना पड़ेगा।
1500 का क्या होगा कोड। तो सर इसको तो 400 से भाग देंगे तब ना पता चलेगा। तो सर 400 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना बचा, तो सर 3 बार में लगेगा, 1200, तो बच जाएगा कितना वर्ष, तो कहिएगा सर 300 वर्ष। 300 वर्ष का क्या होता था, तो सर जब कुछ भी नहीं बचता था तब 6, 100 बचता था तब 4, 200 बचता था तब आपको 2, और 300 जब बचता था तब कितना आता था कोड, 0 आता था। कितना आता था, 0। तो इसका कोड कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 6420। 6 मतलब जब कुछ भी नहीं बचे वर्ष, 4 मतलब जब 100, 2 मतलब जब आपको 200 बचे, और 0 का मतलब जब आपका 300 बचे। तो कोड कितना हो जाएगा, 0। ईयर कितना हो जाएगा, तो 26 साल हो जाएगा। इसमें लीप ईयर भी तो कुछ आ रहा होगा, तो कितना लीप ईयर आएगा, तो सर ये तो डिवाइड करना पड़ेगा 26 को 4 से। कितना बार में लगेगा, तो सर कहिएगा सर 6 बार में लगेगा। तो क्वोशेंट कितना आ रहा है 6, भागफल कितना आ रहा है 6, मतलब लीप ईयर कितना हो गया 6। डेट पता है तो कहिएगा सर डेट कंफर्म में 30 है। जून, तो जून सर लीप ईयर हो या जनरल ईयर दोनों में तो सेम ही होता है। जून का क्या होता है, तो जून छठा महीना होता है। तो पहला 144, 3 महीना खत्म, अगला 025, तो 5 हो जाएगा। कैसे याद किए होते हैं, ऐसे ही ना, 1444, 144, ये 3 महीना हो गया। अगला 3 महीना कितना हो जाता था, 025, ये छठे महीना आना है 5, 144, 3 महीना 025। जून का कितना हो जाएगा, तो ये सर जून का हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। जून का कितना हो जाएगा आपको 5। अब क्या कर लीजिए कि सभी को जोड़ के 7 से डिवाइड कीजिए और देखिए और डेट कितना आ रहा है। 30 डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर, ईयर कितना है 26, प्लस सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर आपको 0 है, प्लस में लीप ईयर 6 डिवाइडेड बाई 7। चाहे तो आप सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कीजिए अलग अलग, तो 30 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28, बचेगा कितना, तो 2 बच जाएगा रिमाइंडर। 5 में तो लगेगा ही नहीं, तो पूरे पूरे बच जाएगा। 26 में लगेगा ना, तो लगेगा 7 7 या 21, तो 26 में से 21 जाएगा तो बचेगा कितना, तो कहिएगा सर 5। 0 में सर तो लगाइएगा तो 0 बार में लगेगा, मतलब रिमाइंडर 0 होगा, पूरे पूरे लग जाएगा। और आपको लगाने का जरूरत कब पड़ता था, जब 7 या 7 से ज्यादा हो। यहाँ तो 0 में लगाने का जरूरत हो नहीं था, डायरेक्ट 0 भी लिख सकते थे, जो रहता है वही लिखा जाता है। यहाँ 6 चूंकि 7 से कम है तो डायरेक्ट लिख दीजिए 6 ही। अरे जब 7 या 7 से बड़ा होगा तभी तो डिवाइड कीजिएगा, तो 6 में 7 से भाग दीजिएगा तो नहीं लगेगा, पूरे के पूरे बच जाएगा। तो 6 का 6 रिमाइंडर मतलब और डेट 6। या डायरेक्ट याद रखिएगा, जब कभी भी आपको 7 से छोटा दिया रहेगा तब आपको भाग लगाने का जरूरत नहीं है, डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। 7 या 7 से बड़ा रहेगा तभी डिवाइड कीजिए, डिवाइडेड बाई 7। तो 5 2 7, 7 5 12, 12 6 18, क्योंकि 0 जोड़ने से कोई असर होगा नहीं। 18 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो सर और डेज 18 तो होगा नहीं, तो दोबारा भाग दिए तो कितना बच गया, तो सर 2 बार में लगेगा, 18 में 7 से भाग दीजिएगा तो बचेगा कितना रिमाइंडर, तो 4। जो भी रिमाइंडर बचता है उसे को ही हम लोग ऑड डेज करते हैं, तो ऑड डेज 4। 4 का मतलब क्या हो जाएगा सर, तो 4 का मतलब हो जाता है आपको वेडनेसडे होता है। ऐसे जनरल बात करते हैं तो 4 जो होता है आपको थर्सडे आएगा, क्योंकि कोडिंग के ट्रिक से बना रहे थे। एक कम कर लीजिए, चौथा दिन हम लोग को पता है कि सर थर्सडे होता है, तो एक कम कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, एक कम कर लेंगे थर्सडे से, एक कम कर लेंगे तो वेडनेसडे हो जाएगा। अगर कोई कहे कि सर छठा दिन का बात करेगा कि छठा दिन बताइए, तो ऐसे सर छठा दिन जो होता सर हमको तो सैटरडे होता, क्योंकि कोडिंग से बना रहे हैं तो सैटरडे से एक कम मतलब फ्राइडे होता। ऐसे याद करेंगे। पांचवा दिन कहता 5 और डेज है, तो एक तो आप गिन के भी बना सकते थे, दूसरा पांचवा का मतलब ऐसे तो फ्राइडे आता, लेकिन कोडिंग से बना रहे थे एक कम होगा, तो फ्राइडे से एक कम क्या आ जाएगा आपको, थर्सडे हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि 21 अप्रैल 1662 को कौन सा दिन होगा। तो सर इस ये लीप ईयर जानना जरूरी है कि 1662 लीप ईयर है कि नहीं, नहीं, क्यों, क्योंकि अप्रैल वाले में कोई पंगे नहीं है, लीप ईयर है कि जनरल ईयर। निकालने का जरूरत 1662 ऐसे भी आपको लीप ईयर नहीं है, क्योंकि सर अंतिम 2 अंक 62 आ रहा है,
अंतिम दो अंक 62 का मतलब 4 से डिवाइड कीजिएगा तो भाग लगेगा नहीं, तो ये जनरल ईयर ही है। कौन सा ईयर है? जनरल ईयर। तो अप्रैल जनरल ईयर और लीप ईयर दोनों में तो सेमी कोडिंग होता था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1662 को क्या लिख सकते हैं? तो सर सेंचुरी में लिखना पड़ेगा। तो 1662 के नजदीक में कौन है? तो 1600 है सर सेंचुरी है, क्योंकि प्लस के रूप में ही लिखना है। 1700 माइनस मत कर दीजिएगा, 1600 प्लस 62। 1600 का क्या हो जाएगा सर? तो 1600 में सर 400 से पूरे पूरे भाग पड़ जाता है। जब भी 400 से भाग पड़ जाएगा तो रिमाइंडर कितना वर्ष आएगा? तो सर 0 वर्ष आएगा। 0 वर्ष का मतलब बताया था आपको कि इतना लिखते हैं 6। कितना लिखते हैं? 6। अब बात कीजिए ईयर का, बात कीजिए तो ईयर कितना है? 62। लीप ईयर का बात कीजिए तो लीप ईयर तो सर 4 से डिवाइड करने के बाद पता चलेगा कितना आएगा सर? तो 15 बार में लगेगा, तो लीप ईयर कितना हो जाएगा? 15। बात कीजिएगा डेट, तो डेट हो जाएगा आपको 21। बात कीजिएगा अप्रैल, तो अप्रैल का आपको पता ही है 144 तक ले तो आपको हो गया मार्च तक। 144, 1 का मतलब जनवरी, 4 का मतलब आपको फरवरी, 4 का मतलब क्या हो गया आपको? मार्च। ये किसका हो गया आपको? जनवरी, फरवरी, मार्च। और अगर लीप ईयर रहता तो जनवरी में एक कम कर देते, फरवरी में भी एक कम कर देते। अब इसके बाद किसका बारी आता है? तो 5 का स्क्वायर साथ में 0, तो 025, तो 0 का मतलब अप्रैल हो जाएगा। ऐसे लिखते थे ना, 144 जनरल में, फिर उसके बाद 025, फिर क्या लिखते थे? 036, फिर क्या लिखते थे? 12 का स्क्वायर से 2 ज्यादा मतलब 146, ऐसे लिखते थे। तो चौथा कौन है? चौथा अप्रैल होता है, 0 होगा। अब सभी को जोड़ लीजिए, तो 21 डेट प्लस मंथ कोड प्लस में आपका ईयर, ईयर कितना हो जाएगा? 62, प्लस में आपका सेंचुरी कोड 6, प्लस में लीप ईयर 15, डिवाइडेड बाई 7। सर 21 में 7 से भाग दे दिए तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0। 7 से छोटा है तो 7 से छोटा जो भी रहता है उसको जस्ट का तस लिख लेते हैं। भाग देने का जरूरत तब पड़ता है जब 7 या 7 से बड़ा है। 62, 7 से ज्यादा दे लीजिए भाग। 7 8 56, तो बचा कितना? तो 7 8 56 मतलब 6 बच जाएगा। 6 7 से छोटा है सर, तो 6 का 6 ही लिख लीजिए। 15, तो देने का जरूरत पड़ेगा सर। 7 दूना का 14, बचा कितना? 1। भाग तभी दीजिए जब 7 या 7 से बड़ा हो। डिवाइडेड बाई 7, 6 6 12, 12 1 13। अभी भी सर 7 से ज्यादा आ रहा है तो दोबारा भाग देना पड़ेगा। 13/7, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो एक बार में लगेगा तो बच जाएगा सर 6। रिमाइंडर 6 का मतलब ऑड डेज कितना हो गया? 6। और ऑड डेज 6 का मतलब आपको पता है छठा दिन कौन होता है? कहिएगा सर छठा दिन अगर बात करते हैं कि अगर हम लोग बिना कोडिंग का बनाते तो छठा दिन तो सर सैटरडे होता, लेकिन कोडिंग कौन सा बना रहे थे? एक कम, तो छठा दिन क्या हो जाएगा? सैटरडे नहीं होगा सर, क्या होगा? फ्राइडे हो जाएगा। ये ऑलरेडी लिखवाए हुए भी है। और याद करने का ट्रिक यही है कि अगर ऑड डेज आपको जो भी आ रहा है उसको जनरल मान के चलिए, जो हम लोग विदाउट कोडिंग का बनाते हैं, और उसे एक कम कर दीजिए। कौन सा हो जाएगा? फ्राइडे। 31 दिसंबर 1800, तो सर 1800 को तो 1800 प्लस कितना लिखे? तो सर इसमें तो कुछ जोड़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। प्लस में कितना लिखना पड़ेगा? 0। ईयर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि सेंचुरी ईयर 1800 पूरे लिख लिए। अब 1800 में तो कुछ जोड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 1800 ही हमको लिखना था। तो प्लस में क्या लिख दिया? 0। ईयर आपका पता चल गया सर, 0 हो गया। ईयर कितना हो गया? 0। लीप ईयर कितना हो जाएगा? तो सर 0 में 4 से भाग दीजिएगा। 0 में 4 से भाग दिए तो कितना बार में लगेगा? 0 बार में लग जाएगा। तो लीप ईयर कितना हो जाएगा? 0। अब क्या कर लेते हैं? डेट लिख लेते हैं। डेट कितना है? 31। यहां पे क्लियर है? 0 में 4 से भाग दीजिएगा तो 0 बार में लगेगा। लीप ईयर क्या हो जाएगा? 0। ईयर 0 इसलिए लिखे चूंकि 1800 हमको लिखना था यहाँ, 1800। अब तो इसमें कुछ और लिख नहीं सकते थे, तो प्लस 0 कर दिए। दिसंबर, दिसंबर याद कीजिए, 12 स्क्वायर प्लस 2 146। 146 मतलब लास्ट वाला 6 ही आएगा। 31 प्लस 6
प्लस ईयर 0 प्लस सेंचुरी कोड। सर 1800 का सेंचुरी कोड क्या होगा, इसको तो निकाल लेते हैं क्योंकि ये तो निकाले ही नहीं है। 1800 में 400 से भाग दीजिएगा तो बचेगा कितना रिमाइंडर, तो कहिएगा सर 200 वर्ष। और 200 वर्ष का पता है, जब कुछ भी नहीं बचता था तब 6, 100 बचता था तब 4, 200 बचता था तब 2, तो इसका कोड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस में लीप ईयर 0 लिख लिया, डिवाइडेड बाई 7। 31 में 7 से भागा दिए तो 7 का 28, बचा कितना 3। 6 में तो पड़ेगा इन्हें, तो 6 का 6 लिख दिए, 0 का 0 लिख दिए। भाग तब देते जब 6 7 या 7 से बड़ा हो। 6 3 9 9 2 11, तो जोड़ने के बाद फिर बड़ा हो गया, कोई बात नहीं है, फिर भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर। सर 11 में 7 से भाग दीजिएगा तो सर रिमाइंडर 4 आ जाएगा। और डेज कितना हो जाएगा, तो और डेज आपका 4 हो जाएगा। और डेज कितना हो जाएगा, 4। चौथा दिन कौन सा होगा, अगर हम लोग बात करते विदाउट कोडिंग तो चौथा दिन थर्सडे होता, लेकिन कोडिंग का बात कर रहे हैं तो एक कम हो जाएगा, तो थर्सडे से एक कम वेडनेसडे हो जाएगा। चलिए एक और लिख लेते हैं। 1 जनवरी 1700, 1 जनवरी 1700, 1 जनवरी 1700। सर जनवरी का बात कर रहा है, मतलब लीप ईयर और जनरल ईयर में तो जनवरी का कोड अलग अलग होता है, कहिएगा हाँ। तो सर 1700 क्या है, तो हम आपको बताए थे कि जब कभी भी अंतिम में डबल जीरो रहता है ना, तो उसको लीप ईयर होगा कि नहीं, उसको किससे डिवाइड करते हैं, 400 से। 4 से कब डिवाइड करते हैं, जब अंत में डबल जीरो ना रहता है तब हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं लीप ईयर के लिए। जब कभी भी सेंचुरी ईयर दिए दे, जैसे 1700 1600 1500 1400 1100 1200 1300 2100 2200 2800 2900 3100 3500 3600 4900 5000, जितना दे जिसका अंत में डबल जीरो रहेगा तो उसमें 4 से डिवाइड मत कीजिएगा, उसमें किससे डिवाइड कीजिएगा, 400 से। तो सर 1700 में 400 से भाग लगेगा नहीं, तो जब भाग लगेगा नहीं मतलब लीप ईयर ये है नहीं। इसका मतलब जनवरी जो है वो लीप ईयर में पड़ेगा नहीं, किस ईयर में पड़ेगा, तो कहिएगा सर जनरल ईयर में। ये कौन सा ईयर है, 1700 जनरल ईयर है। कैसे पता चला सर, 400 से भाग दिए, किससे भाग दिए, 400 से। तो सावधानी बरतिएगा, इसके पहले वाला जो था आप देखते होते, इसके पहले वाला जो था उसमें दिसंबर आ रहा था, तो कहिएगा सर उसके पहले वाला में तो 1800 वाला में आपने 400 से भाग देके नहीं चेक किया कि लीप ईयर है, हाँ नहीं किए। क्यों नहीं किया, क्योंकि दिसंबर दे रहा था, और दिसंबर को लीप ईयर है या जनरल ईयर हो, दोनों में कोड सेम होता है, फर्क नहीं पड़ता। जब कभी भी जनवरी और फरवरी देगा तभी आपको लीप ईयर चेक करने का जरूरत पड़ेगा, उसके पहले आप चेक कर लीजिएगा मत, क्यों, क्योंकि उस टाइम बर्बाद होगा, कोई जरूरत ही नहीं है। जब कभी भी आपको जनवरी का दे डेट या फरवरी का डेट दे, तो उसमें क्या होता है कि मंथ कोड चेंज हो जाता है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि जो ईयर दे रहा है वो लीप ईयर है कि नहीं। लीप ईयर चेक करने का 2 रूल होता है, चाहे तो 4 से भाग देते हैं या 400 से भाग देते हैं। 4 से तब डिवाइड करते हैं जब अंतिम 2 अंक डबल जीरो ना हो, तो डबल जीरो जब भी नहीं रहता था तो देखते थे कि 4 से डिवाइड करते थे। 400 से कब डिवाइड करिएगा ईयर को लीप ईयर चेक करने के लिए, तो सर जब आपका अंत में डबल जीरो हो। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि अंत में डबल जीरो था तो 400 से डिवाइड किए और देखे कि भाग नहीं लग रहा, मतलब लीप ईयर नहीं है, जनरल ईयर है। 1700 को क्या लिख सकते हैं, तो 1700 प्लस जीरो लिख सकते हैं सर, और कुछ तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1700 आपका सेंचुरी है। प्लस में क्या लिखे, तो चूंकि 1700 रखना था इसलिए प्लस जीरो कर दिए। ईयर कितना हो जाएगा, तो सर ईयर 0 हो जाएगा। लीप ईयर कितना हो जाएगा सर, तो जब ईयर 0 है तो लीप ईयर भी 0 हो जाएगा। नहीं तो 0 में 4 से भाग लगाइएगा तो 0 बार में लगेगा, तो लीप ईयर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात कीजिएगा डेट का, तो डेट का आपका कंफर्म हो गया कि 1 तारीख है। जनवरी जनरल ईयर का है तो जनरल ईयर में 1 होता है, लीप ईयर में 1 कम हो जाएगा तो 1 - 1 0 हो जाता। अब लिख लीजिए 1 डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस, अब सेंचुरी आपने नहीं निकाला था तो इसको भी निकाल लेते हैं।
तो सर 1700 को 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, तो कहिएगा सर रिमाइंडर बचेगा सर 100 वर्ष। और 100 वर्ष के लिए क्या कोड याद किए थे, तो 100 वर्ष के लिए पहले होता था कुछ भी नहीं बचता था तो 6, जब 100 बचता था तब 4, सेंचुरी का भी निकालिए तो लिख लिए 4, प्लस में लीप ईयर 0 डिवाइडेड बाई 7, कितना हो जाएगा। यहाँ तो सर सब कहीं भी भाग देने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी 7 से छोटा है, तो जोड़ लीजिए सबको, तो 1 1 1 2 4 6 हो गया, 6 में 7 से भाग दीजिएगा नहीं लगेगा तो पूरे के पूरे बच जाएगा। डिवाइड करने का जरूरत तब पड़ता है जब 7 या 7 से बड़ा हो, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6, रिमाइंडर 6 का मतलब ऑड डेज 6, पूरे के पूरे बच जाएगा क्योंकि 7 से भागे नहीं लगेगा, 7 से भाग तब लगता है जब 7 या 7 से बड़ा हो, और डे 6। छठा का मतलब कौन सा दिन होता, अगर हम लोग विदाउट कोडिंग बनाते तो छठा दिन तो सैटरडे होता, लेकिन कोडिंग से बना रहे हैं तो छठा दिन एक कम होगा, तो सैटरडे से एक कम क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, लिख लिए क्वेश्चन, 1 जनवरी 1600 को क्या होगा। सर यहां भी देखिए ध्यान से, तो जनवरी दे रहा है, इसका मतलब लीप ईयर जानना पड़ेगा, तो 1600 को किससे भाग दें, तो सर यहां गौर कर रहे होंगे कि अंतिम 2 अंक डबल जीरो है, अंतिम अंक डबल जीरो का मतलब सेंचुरी ईयर ही दे रहा है। जब कभी भी पूरे पूरे सेंचुरी ईयर देता है उसमें 4 से नहीं भाग देते हैं क्योंकि 4 से भाग लग जाएगा पूरे पूरे, तो लीप ईयर का होगा भी नहीं भी होगा, ये चेक करने के लिए आपको किससे चेक करना पड़ेगा, तो 400 से भाग देना पड़ेगा। जब कभी भी आपको अंत में डबल जीरो हो वो ईयर लीप ईयर है कि नहीं उसके लिए किससे भाग देते, 400 से। जब कभी भी आपको डबल जीरो ना रहता तो उसके लिए किससे भाग देते, 4 से। इसको किससे भाग देंगे, तो 4 से नहीं देंगे, किससे भाग देंगे सर, 400 से। 400 से पूरे पूरे भाग लग गया, मतलब ये ईयर जो है क्या है, लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो सर जनवरी का लीप ईयर वाला कोड लिखना पड़ेगा। अगर जनरल ईयर में बात करते तो 1 होता, तो 1 से 1 कम कर दिए तो कितना हो गया, तो 0 हो गया। डेट बताइए कितना होगा, तो डेट आपका 1 हो जाएगा। 1600 को लिखिए, तो 1600 को लिखेंगे सर 1600 प्लस 0, ईयर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, लीप ईयर भी कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा क्योंकि 0 में 4 से भाग दीजिएगा तो लगेगा 0 बार में, लीप ईयर आपका 0 हो जाएगा। अब 1600 का बात कीजिए, सेंचुरी कोड क्या होगा 1600 का, तो 1600 में 400 से भाग देंगे सर तो एक भी वर्ष नहीं आएगा, 0 वर्ष। जब कभी भी 0 वर्ष बचता था वैसे केस में बताया था क्या लिखना है, सेंचुरी कोड 6। अब लिख लीजिए डेट 1, मंथ कोड 0, ईयर 0, सेंचुरी कोड 6, लीप ईयर आपका 0 डिवाइडेड बाई 7, 6 1 7, 7 डिवाइडेड बाई 7। भाग देने का जरूरत है सर क्योंकि 7 या 7 से ज्यादा जब भी आता है तो डिवाइड करते हैं क्योंकि जानते हैं ऑड डेज हमेशा 7 से कम आएगा, 7 से ज्यादा नहीं आ सकता। फिर भाग देना पड़ेगा तो क्योंकि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ऑड डेज कितना हो जाएगा, ऑड डेज 0 या 0 या 7वां दिन का मतलब क्या होता है, अगर बात करते हैं 0 या 7वां दिन का मतलब क्या होता लिखते हैं, तो कहिएगा सर सैटरडे लिखते हैं। सैटरडे क्यों लिखे सर, क्योंकि देखिए 7वां दिन कौन होता है, अगर बात करते हैं कि 7 आ रहा था सर, 7 या 0 का मतलब सेम ही होता है, 7 में 7 से फिर दोबारा भाग दिए। 7वां दिन का मतलब होता है सर संडे होता, अगर जनरल का बात करते हैं, लेकिन कोडिंग का बात कर रहे हैं तो एक कम, तो संडे से एक कम तो क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। आपको क्या आएगा, सैटरडे आ जाएगा। लिखवाए भी थे आपको, 0 का मतलब क्या होता है, सैटरडे। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ हिस्टोरिकल डेट लिखते हैं। जैसे हिस्टोरिकल डेट लिख लिया 26 जून 1539, यह हिस्टोरिकल डेट है। किस इस दिन हुआ क्या था कि चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा कहाँ है, तो बक्सर के पास है। तो चौसा का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था,
तो कहिएगा हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें जीत किसकी हुई थी? तो शेरशाह सूरी की हुई थी। तो चौसा का युद्ध का दिन है 26 जून 1539। सर इसमें लीप ईयर निकालने का जरूरत है कि 1539 लीप ईयर है कि नहीं? नहीं, क्योंकि जून को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जून का लीप ईयर और जनरल ईयर में कोड सेम होता है। अगर निकालना भी रहता तो 39 में किससे भाग देते हैं? तो 4 से भाग देते। सर यहाँ 4 से क्यों भाग दे रहे? क्योंकि अंतिम 2 अंक 00 नहीं है, ये तो जनरल ईयर था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 से भाग देते हैं 39 को। 400 से कब भाग देते हैं? जब अंत में 00 रहता है। अब बात कीजिए इसको कैसे तोड़ के लिख सकते हैं? तो 1539 को कैसे तोड़ के लिख सकते हैं? तो सब 1500 प्लस करके लिखना पड़ेगा। तो 1500 प्लस 39, इसमें से ईयर कितना आ गया? ईयर आ गया आपको 39 गो। लीप ईयर कितना हो गया? लीप ईयर हो गया सर 39 में जब 4 से भाग देंगे तब ना पता चलेगा कितने बार में लगेगा। तो कहिएगा सर 9 बार में लगेगा। तो लीप ईयर कितना आएगा? 9 आएगा। सेंचुरी कोड बना लीजिए 1500 का। कितना से भाग देते हैं? तो 400 से भाग देते हैं सर। 400 से भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर वर्ष आता है लिख लीजिए। तो कितना वर्ष आएगा? तो सर चक्किया 1200 हो जाएगा, तो बच जाएगा आपको 300। 300 का मतलब बताएं थे आपको कितना लिखते थे कोड इसका? इसका कोड लिखते थे सर 0। कैसे? 6420 ऐसे लिखते थे ना, 6420। जब कुछ भी नहीं बचे तो 6, जब 100 बचे तो 4, जब 200 बचे तो 2, और जब 300 बचे तो 0। ऐसे ही याद किए थे। अब आइए डेट का बात कीजिए। तो 26 है जून का। तो जून का छठा महीना है, तो 144, पहला 3 महीना क्लियर हो गया। 025 तो 5 हो जाएगा। ऐसे लिखते थे ना 144 025, छठा महीना। अब सब चीज आप लिख लिए तो क्या करना होगा आपको? तो सभी को जोड़ के 7 से भाग दे दीजिए, चाहे तो इंडिविजुअल भाग दीजिए या सबको जोड़ के दे दीजिए। डेट 26 लिख लिए, मंथ 5 लिख लिए, ईयर आपका 39 लिख लिए, सेंचुरी कोड आपका 0 लिख लिए, लीप ईयर आपका 9 लिख लिया, डिवाइडेड बाई 7। भाग दीजिएगा। 26 में 7 से भाग दिए तो 7 21 बच गया 5, क्योंकि यहाँ तो पड़ेगा ही नहीं, तो छोटा है। 5 का 5 लिख लिया। 39 पड़ेगा तो 7 बचे 35, बचा कितना? 4, छोटा है तो 10 का 10 लिख दिए। 9 पड़ेगा सर भाग, तो 7 एकम 7, तब लिख दिए कितना? 2, डिवाइडेड बाई 7। कितना हो गया? 5 5 10, 10 4 14, और 14 2 कितना हो गया? 16। सर अभी भी भाग पड़ेगा, क्योंकि सर 7 से ज्यादा है। कितना हो जाएगा? तो दोबारा भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 2 बार में लगेगा, तो रिमाइंडर बच जाएगा सर 2। और डेज कितना हो जाएगा? ऑड डेज आपका 2 हो जाएगा। और ऑड डेज 2, अगर जनरल दिन का बात करते तो दूसरा दिन तो ट्यूसडे होता, लेकिन एक कम, मतलब क्या हो जाएगा? मंडे। तो चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो मंडे को लड़ा गया था। नेक्स्ट एक और हिस्टोरिकल डेट लिख लेते हैं। 10 मई 1857। कौन सा दिन था यह? सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह। इसको लीप ईयर जानने की जरूरत है कि नहीं? नहीं, जरूरत नहीं था। अगर जानना रहता तो किससे भाग देना पड़ता? तो सर 4 से। क्यों कह रहे 4 से? क्योंकि अंतिम 2 अंक 00 नहीं। तो 57 में सर 4 से भाग पड़ता तो नहीं पड़ेगा पूरे पूरे, मतलब लीप ईयर नहीं है। मतलब कौन सा ईयर है? तो जनरल ईयर है सर। अगर पता भी करना रहता तो पता कर लिए, जरूरत नहीं था, क्योंकि मई सर लीप ईयर और जनरल ईयर में सेम ही होता है। सर 1857 को तोड़ने का प्रयास करते हैं, क्या हो जाएगा? 1800 सेंचुरी प्लस ईयर करके लिखना है। 1800 प्लस 57, ईयर तो क्लियर हो गया सर, 57 जो होगा। बात कीजिए कि लीप ईयर कितना होगा? तो सर 57 में 4 से भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा?
तो कहिएगा सर 14 बार में लगेगा तो लीप ईयर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 चौका 56, 14 बार में। बात कीजिए 1800 का सर सेंचुरी ईयर का कोड क्या होगा? तो 1800 में सर 400 से भाग देते हैं, बचा कितना? तो सर 1600 हो गया, मतलब बचेगा 200 वर्ष। 100 वर्ष बचता है तो क्या लिखते थे ऊपर चाहिए, जब कुछ भी नहीं बचेगा तो 6, जब आपका 100 बचता है तो 4, फिर दो कम, दो जब बचता था तो 200, जीरो जब होता था जब 300 वर्ष बचता था। यहाँ कितना हो जाएगा? तो कहिएगा सर यहाँ हो जाएगा सर आपको 2, इसका कोड कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। डेट बात कीजिए तो डेट आपका 10 है। मई का बात कीजिए तो मई कैसे लिखते थे? जब 3 महीना को 144, फिर उसके बाद 025, 6 महीना तक ले लिख लिए। 5वां महीना यही है ना मई, कितना होगा? 2 होगा। अब चलिए सबको जोड़ लेते हैं। 10 प्लस 2 प्लस ईयर, ईयर 57, प्लस सेंचुरी कोड 2 प्लस लीप ईयर 14 डिवाइडेड बाई 7। डिवाइड वही कीजिए जहां देने का जरूरत है, तो 10 में पड़ेगा सर भाग, दे दीजिए। बचेगा कितना? तो 10 में 7 से डिवाइड कीजिएगा, बचेगा 3। 2 में तो पड़ेगा ही नहीं सर, तो 2 का 2 लिख लिए क्योंकि छोटा है। 57, 7 8 है 56, बचेगा 1। 2 छोटा है तो 2 का 2 बच जाएगा। 14, तो 14 में 7 से भाग दिए तो पूरे के पूरे लग गया, कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 0 डिवाइडेड बाई 7। 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8। सर अभी भी सर 7 से भाग लगेगा तो लगा लीजिए। तो रिमाइंडर कितना आएगा आपको? तो रिमाइंडर से मतलब है शेष से 1 आएगा। और डेज आपका 1 होगा। और डेज 1 का मतलब अगर जनरल ईयर रहता तो पहला दिन मंडे होता, लेकिन कोडिंग वाला है तो मंडे से 1 कम हो जाएगा, संडे हो जाएगा। तो आपको लिखे थे कि पहला दिन संडे ही होता था कोडिंग से। चलिए नेक्स्ट। अब कुछ ऐसे ही लिख लेते हैं रैंडमली। 29 फरवरी 2000 को क्या होगा? तो सर फरवरी, सर यहाँ देख रहे हैं कि फरवरी लिखा हुआ है, मतलब लीप ईयर पे डिपेंड करेगा। और यहाँ लीप ईयर के लिए किससे चेक करना पड़ेगा? 4 से कि 400 से? तो सर अंतिम 2 अंक 200 है, इसका मतलब इसको किससे भाग देना पड़ेगा? 400 से सर। अगर अंतिम 2 अंक 00 नहीं रहता तो 4 से भाग देते, तो 400 से भाग पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 100% पड़ जाएगा 5 बार में सर। तो ये कौन सा ईयर होगा? तो कहिएगा सर लीप ईयर होगा। ये तो कंफर्म हो गया कि लीप ईयर है। तो 2000 को क्या लिख सकते हैं? तो 2000 को लिख सकते हैं 2000 प्लस, क्योंकि 2000 रखना था तो प्लस में 0 लिख लिए। 2000 में क्या निकालिएगा आप? सेंचुरी कोड, तो 400 से भाग दीजिएगा तो पूरे पूरे भाग जब लग जाता है तो बचेगा कितना? तो 0 वर्ष सर रिमाइंडर। 0 वर्ष का मतलब क्या लिखते थे? 6, यही ना लिखते थे 6420, जब कुछ भी नहीं बचे तो 6। ईयर, ईयर तो 0 हो गया सर। लीप ईयर, जब ईयर 0 है तो लीप ईयर कहां से बनेगा सर? ये भाग दे लीजिए 0 में 4 से, तो कितने बार में लगेगा? 0 बार में लगेगा, तो लीप ईयर भी 0 हो गया। जब ईयर 0 है तो लीप ईयर कहां से आएगा? और डेट बात कीजिए तो 29 है। फरवरी का, फरवरी का कौन सा लेंगे? लीप ईयर की जनरल ईयर? तो कहिएगा सर लीप ईयर। अगर जनरल ईयर में बात करते हैं तो सर 144, 3 महीना कैसे लिखते हैं? तो ये फरवरी का होता था। लीप ईयर में इससे 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 से 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, लिख लिए 3। अब क्या कर लेंगे? सभी को जोड़ के 7 से भाग दे लेते हैं। 29 डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस सेंचुरी कोड 6 प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। भाग केवल एक ही जगह देने का जरूरत है क्योंकि 7 से ज्यादा है सर। 7 चौका 28, बच गया कितना हुआ? 3 में तो पड़ेगा नहीं तो 3 का 3 लिख दिए। 0 में क्योंकि छोटा है तो जो छोटा रहता है उसमें भाग देने का जरूरत नहीं है। जब 7 या 7 से बड़ा आएगा तभी दीजिए। 6 7 से छोटा है, जरूरत नहीं है।
जीरो 7 से छोटा है तो जीरो को जीरो लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई 7। 3 1 4 6 4 10, कितना आ गया 10। डिवाइड करने का जरूरत है, हाँ सर 7 या 7 से बड़ा जब भी आएगा डिवाइड करने का जरूरत। कितना बचेगा तो कहिएगा सर रिमाइंडर 3 बचेगा, एक बार में लगेगा। और डेज कितना हो जाएगा तो और डेज आपका 3 हो जाएगा। और डेज 3 का मतलब कौन सा दिन, अगर बात करते हैं कि अगर हमारा बिना कोडिंग का बनाते तो तीसरा दिन तो वेडनेसडे होता, लेकिन कोडिंग से बना रहे एक कम, तो वेडनेसडे से एक कम क्या हो जाएगा, वेडनेसडे से एक कम हो जाएगा आपको ट्यूसडे। कौन सा दिन हो जाएगा, ट्यूसडे। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। 31 दिसंबर 2016। सर लीप ईयर जानने का जरूरत है नहीं, क्योंकि दिसंबर को लीप ईयर से कोई लेना देना नहीं। डेट आपको तो पता चल गया कि 31 है। दिसंबर का कोड तो अंतिम वाला तो 12 स्क्वायर प्लस 2 मतलब 146 होता है, तो अंतिम 3 मंथ तो 146 होगा, मतलब अंतिम मंथ ये दिसंबर हो गया, ये नवंबर हो गया, 1 जो हो गया ये क्या हो गया, अक्टूबर हो गया, तो 6 आएगा सर। अब बाकी 3 आइटम तो 2016 से निकलेगा, तो 2016 को तोड़ लीजिए, तो क्या लिखना पड़ेगा, तो प्लस करके लिखते हैं सर। तो कितना सेंचुरी लिखना पड़ेगा, तो 2000 के नजदीक है तो 2000 प्लस करके लिखते हैं सर 16। 2000 का सेंचुरी कोड क्या होगा, तो सर इसको 400 से डिवाइड करेंगे। जब कभी भी 400 से डिवाइड करते हैं तो कुछ भी नहीं बचता, मतलब 0 वर्ष। 0 वर्ष के लिए हम बताएं तो कोड क्या लिखते हैं, तो कोड लिखते हैं उसके लिए 6। 16 में ईयर कितना है, तो ईयर तो 16 है। लीप ईयर का बात कीजिए तो सर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने बार में लगेगा, तो 4 बार में लगेगा, तो 4 लिख लिए लीप ईयर। अब क्या कर लेंगे, जोड़ के 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो डेट 31, मंथ कोड 6, ईयर आपका 16, सेंचुरी कोड आपका 6, लीप ईयर कितना आपका 4 डिवाइडेड बाई 7। जहां देने का जरूरत है वहीं दीजिए, 31 में जरूरत है सर क्योंकि 7 से ज्यादा है, 7 चौका 28, बचा कितना 3, यहाँ तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, छोटा है। यहाँ पड़ेगा सर जरूरत, तो 7 गुना का 14, 16 में 7 से भाग दिया तो 14 हो गया, तो मतलब 2 बचा। यहाँ जरूरत ही नहीं है क्योंकि छोटा है, यहाँ भी जरूरत नहीं है क्योंकि छोटा है, क्योंकि उसमें भागे नहीं पड़ेगा, पूरे का पूरे रिमाइंडर बच जाएगा डिवाइडेड बाई 7। 6 3 9, 9 2 11, 11 6 17, 17 4, तो कहिएगा सर 17 4 21 होता है, क्या हो गया 21। 21/7 पूरे पूरे लग जाएगा, तो रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 का मतलब ऑड डेज 0। ऑड डेज 0 का मतलब अगर बात करते हैं हम लोग जनरल में बनाते थे, तो ऑड डेज 0 का मतलब जब 7वां दिन आता था, 7वां दिन का मतलब जब संडे आता था, क्योंकि कोडिंग से बना रहे एक कम, तो क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा आपको, तो क्या हो जाएगा आपको सैटरडे हो जाएगा। ऐसे लिखवाएं भी क्या आपको सैटरडे ही, ऐसे रिलेट कीजिए। जनरल को देखिए पहला दिन मंडे, कोडिंग से बनाएंगे तो एक कम, अगर तीसरा दिन वेडनेसडे तो कोडिंग से बनाएंगे तो एक कम, छठा दिन अगर सैटरडे तो एक कम, 7वां दिन या 0 जो भी ऑड डेज बच रहा है, 7वां दिन या 0 ऑड डेज, बात एक ही होता है, 7वां दिन ही 0 ऑड डेज कहलाता है। तो 7वां दिन मतलब संडे, कोडिंग से बनाएंगे एक कम सैटरडे, याद करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट एक और लिख लेते हैं। 1 दिसंबर 2100 को क्या होगा, सर लीप ईयर निकालने की जरूरत है नहीं, अगर निकालना रहता तो चूंकि अंत में डबल जीरो है, क्या अंत में डबल जीरो है, इसलिए इसको 400 से भाग देना पड़ता। किससे देना पड़ता, 400 से। 400 से भाग नहीं पड़ता तो लीप ईयर नहीं। कौन सा ईयर, जनरल ईयर। डेट बात कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। दिसंबर 146, 146 6 किसका होता है, 12 स्क्वायर प्लस 2 यही होता है अंतिम 3, 6 हो जाएगा। 2100
2100 को लिख लीजिए, 2100 प्लस, क्योंकि 2100 ही हमको रखना था तो प्लस में 0 लिखना पड़ेगा। 2100 का सेंचुरी कोड क्या होगा, तो सर इसको 400 से भाग दे लेते हैं। भाग दिए तो 4 × 5 = 20, बचा कितना, कहिएगा 100 वर्ष। और 100 वर्ष के लिए आपने लिखवाया था कि जब कुछ भी नहीं बचे तो 6, जब 100 बचता था तब 4। 100 वर्ष के लिए कोड कितना हो जाएगा, 4। ईयर तो 0 दिखाई दे रहा है। लीप ईयर भी 0 होगा। अब क्या कर लेंगे, टोटल को जोड़कर 7 से डिवाइड कर लेते हैं। डेट प्लस मंथ प्लस ईयर 0 प्लस सेंचुरी कोड प्लस लीप ईयर। किसी को भी आगे पीछे लिखे कोई जरूरत नहीं है, पहले आप लीप ईयर भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में है। ये 5 आइटम रहना चाहिए, डेट, मंथ, ईयर, सेंचुरी और लीप ईयर। आप कैसे भी लिखिए, पहले किसी को भी लिखे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्लस में है तो 2 + 3 या 3 + 2 बात एक ही है। प्लस में लीप ईयर 0 डिवाइडेड बाई 7। 6 × 7 = 7 × 4 = 11। 11 में 7 से भाग देंगे क्योंकि 7 से ज्यादा आ रहा है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 4 आएगा। रिमाइंडर 4 का मतलब ऑड डे 4। अगर बात करते हैं अगर विदाउट कोडिंग का, तो चौथा दिन थर्सडे होता, लेकिन कोडिंग से बना रहे 1 कम होगा तो थर्सडे से 1 कम हो जाएगा, तो कौन सा दिन हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 31 दिसंबर 100 AD को बताइए क्या था। 100वां वर्ष का 31 दिसंबर कौन सा दिन था बताइए। ऐसे भी आप जब निकाले तो 100वां वर्ष है, तो पिछले वाले लेक्चर में बताए थे कि 100 वर्ष में 5 ऑड डेज होता है। 5वां ऑड डेज कौन होगा आपको, 5वां ऑड डेज होता है फ्राइडे। ऐसे भी फ्राइडे आना चाहिए, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। तो बात कीजिएगा सर इसमें लीप ईयर निकालने की जरूरत है, नहीं। अगर जरूरत रहता तो किससे भाग देते, चूंकि अंत में डबल 0 है तो सर इसको 400 से भाग देते हैं। 400 से भाग नहीं लगेगा, मतलब लीप ईयर ये नहीं। जब डबल 0 रहेगा तो 400 से भाग दीजिएगा लीप ईयर चेक करने के लिए, जब डबल 0 नहीं रहेगा तो 4 से भाग दीजिएगा। बात कीजिएगा तो डेट तो कंफर्म है कि 31 ही आने वाला है। दिसंबर के लिए तो अभी लिखे थे कि दिसंबर के लिए कितना होता है, 6 होता है। अब डिपेंड करता है कि सेंचुरी को तोड़िए, सेंचुरी प्लस ईयर में तोड़िए, तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 0। तो अभी लिखवाए थे कि जब कभी भी 100 वर्ष बचता है तो कोड क्या लिखते थे, 4 6 4 2 0। 6 जब कुछ भी नहीं बचे, 4 जब 100 वर्ष बचे। ईयर कितना हो जाएगा, तो ईयर आपका 0 हो जाएगा। लीप ईयर, तो सर लीप ईयर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि सर 0 में 4 से भाग दीजिएगा तो 0 बाद में लगेगा। डेट 31, मंथ 6, ईयर 0, सेंचुरी कोड 4, लीप ईयर 0 डिवाइडेड बाई 7। क्योंकि एक जगह देख रहे हैं 7 से ज्यादा है तो भाग दे लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 चौका 28, 31 में से 28 गया तो बचा कितना, रिमाइंडर 3। बाकी सब छोटा है तो उसको 10 का 10 लिख लेंगे, क्योंकि डिवाइड करने का जरूरत तब पड़ता है जब 7 या 7 से बड़ा हो। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 3 9 9 4 13। 13 आ रहा है तो क्या 13 लिख देंगे, नहीं सर, क्यों, क्योंकि 7 से ज्यादा फिर आगे, फिर दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा। तो 13 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर, तो सर एक बार में डिवाइड होगा और बच जाएगा शेष आपका 6 बचेगा। और डेज कितना हो जाएगा, 6। और डेज 6 का मतलब क्या हो जाएगा, तो बात कीजिएगा कि अगर हम लोग जनरल से बनाते तो छठा दिन तो आपको सैटरडे होता, लेकिन कोडिंग से बना रहे हैं मतलब 1 कम होगा, तो क्या हो जाएगा, सैटरडे से 1 कम हो जाएगा तो कौन सा दिन हो जाएगा, फ्राइडे। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, 31 दिसंबर 200 को कौन सा दिन था। तो बात कीजिएगा, ये तो लीप ईयर नहीं है सर, क्यों, क्योंकि अंतिम 2 अंक डबल 0 है, तो 200 को किससे भाग देना पड़ेगा, 4 से नहीं 400 से। नहीं पड़ेगा तो लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर चेक करने का भी जरूरत नहीं था क्योंकि दिसंबर दे रहा था आपको यहाँ।
क्या दे रहा था, दिसंबर दे रहा था। दिसंबर दे रहा था तो दिसंबर के लीप ईयर और जनरल ईयर में सेम नहीं होता। बात कीजिए यहाँ डेट कितना दे रहा था, तो डेट यहाँ 31 था। दिसंबर के लिए क्या लिखे थे, तो दिसंबर के लिए अभी सर 6 लिखे थे, क्योंकि 146 आता था, अंतिम का 3 6 होगा। 200 को क्या लिख सकते हैं तोड़ के, तो 200 तो लिख सकते हैं सर सेंचुरी प्लस ईयर में लिखना पड़ेगा, तो 200 के करीब तो 200 होगा प्लस ईयर। तो चूंकि 200 का 200 ही लिखना था तो प्लस में 0 लिखना पड़ेगा। अगर 210 रहता तो 200 प्लस 10 लिखते, 220 रहता तो 200 प्लस 20 लिखते, 230 रहता तो 200 प्लस 30 लिखते, क्योंकि 200 था तो 200 प्लस 0 लिखे। बात कीजिएगा तो 200 वर्ष में कोड क्या लिखते थे, आपने अभी लिखवाया था सर, कोड लिखवाया था 6420। जब कुछ भी नहीं बचे तो 6, जब 100 बचे तो 4, जब 200 बचे तो 2। ईयर, ईयर तो सर 0 हो जाएगा यहाँ। लीप ईयर, लीप ईयर भी 0 है। क्या करते हैं, अब सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर लेते हैं। डेट प्लस मंथ, दिसंबर का कितना था कोड 6, प्लस ईयर प्लस सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा 2, प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। 7 चौका 28, बचा कितना 3। अब जोड़ लीजिए, आसानी से जुड़ सकता है। 6 3 9 9 2 11। अभी भी सर 7 से ज्यादा हो रहा है तो फिर दोबारा भाग देंगे। रिमाइंडर कितना आएगा, 11 में 7 से भाग दीजिएगा तो 4 आएगा सर। और डेट 4 का मतलब क्या होता है, और डेट 4 का मतलब होता है सर आपको वेडनेसडे। कैसे, क्योंकि अगर जनरल बात करते तो थर्सडे होता, थर्सडे से 1 कम होगा क्योंकि कोडिंग से बना रहे हैं तो वेडनेसडे। और ऐसे भी आपको पिछले क्लास में बताए थे 100 वर्ष में 5 होता है और डेट, 200 वर्ष में आपको 3 होता है। तीसरा दिन कौन होता है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होता है। ऐसे भी देखिए आपको क्या रहा है, वेडनेसडे ही है। चलिए एक और लिख लेते हैं, हिस्टोरिकल डेट लिख लेते हैं 2। एक हिस्टोरिकल डेट लिख लेते हैं आपको लाल बहादुर शास्त्री का। क्या लिख लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी, 11 जनवरी 1966 को हुआ था। क्या हुआ था, 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की क्या हुई थी, उस दिन मृत्यु हुई थी ताशकंद में, रूस में। उस दिन कौन सा दिन था, तो सर लीप ईयर चेक करने का जरूरत है, हाँ, क्योंकि आपको महीना यहाँ जनवरी दे रहा है। तो सर किससे भाग दें, 400 से कि 4 से, नहीं 4 से भाग दीजिए, क्योंकि अंतिम 2 अंक 00 नहीं है। अंतिम अंक जब जब 00 नहीं रहता है तो 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने का नियम क्या होता है कि अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दीजिए, अगर लग गया तो लीप ईयर, नहीं लगा तो लीप ईयर नहीं है। तो 66 में 4 से भाग दीजिएगा तो नहीं लगेगा, मतलब लीप ईयर नहीं है। जब लीप ईयर नहीं है तो सर जनरल ईयर है, जनरल ईयर में जनवरी का तो 1 होता है। डेट बात कीजिएगा, डेट आपका हो गया 11। 1966 को तोड़ के लिखिए सेंचुरी प्लस ईयर में, 1900 प्लस क्या लिख सकते हैं 66। 1900 का बात कीजिए सेंचुरी कोड, तो 400 से सर डिवाइड करेंगे तो बचा कितना, तो 4 चौका 1600, मतलब 300 वर्ष बचा। बताया था आपको कि 300 वर्ष का कोड क्या होता है, तो 0 होता है। कैसे, 6420। जब कुछ भी नहीं बचे तो 6, जब 100 बचे तो 4, जब 200 बचे तो 2, जब 300 बचे तो 0। अब 66 में बताइए ईयर कितना है, तो 66 का 66 ईयर है। इसमें कुछ लीप ईयर भी तो आएगा, तो कहिएगा 4 से डिवाइड करके पता करेंगे। 4 से भाग दिए तो कितने बार में लग गया, तो कहिएगा सर 16 बार में लगा। लीप ईयर कितना आ गया, 16 आ गया। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ के 7 से डिवाइड करेंगे। 11 डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस सेंचुरी कोड प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। जहां भी 7 से छोटा होगा उसको भाग देने का जरूरत नहीं है। यहाँ तो बड़ा है सर, दे दीजिए 7 एकम 7, बचा कितना, 11 में 7 से भाग देंगे तो 4 बचेगा। छोटा है तो 10 का 10 लिख दिए। 66 लगेगा, 7 9 63,
63 हो गया तो मतलब कितना बच गया, 3 बचा। छोटा है तो जस का तस लिख दीजिए। 7 से बड़ा है तो भाग दे दीजिए। 16 में 7 से भाग दिया तो 2 बार में लगेगा। 7 दूना का 14, बचेगा कितना, 2 डिवाइडेड बाई 7। 4 1 5, 5 3 8, 8 2 10। अभी भी देने का क्या है जरूरत है 7 से, क्यों, क्योंकि 7 से ज्यादा आ रहा है। भाग दिए तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो एक बार में लगेगा तो बच जाएगा रिमाइंडर सब 3। रिमाइंडर 3 का मतलब ऑड डेज कितना हो गया, ऑड डेज 3। ऑड डेज 3 का मतलब क्या हो गया, अगर बात करते हैं कि विदाउट कोडिंग बनाते तो तीसरा दिन तो वेडनेसडे होता, क्योंकि कोडिंग से बना रहे थे, एक कम हो जाएगा तो कौन सा दिन हो जाएगा उस दिन, ट्यूसडे हो जाएगा। कौन सा डे हो जाएगा, ट्यूसडे, मंगलवार का दिन था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, ताकि मोर देन 25 क्वेश्चन हो गया। 31 अक्टूबर 1984, इस दिन क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की क्या हुई थी, हत्या हुई थी। 31 अक्टूबर 1984 को क्या हुआ था, हत्या हुई थी। तो क्या लीप ईयर का जरूरत है, नहीं। अगर जरूरत भी पड़ता तो अंतिम 2 अंक डबल जीरो नहीं है, इसलिए 4 से भाग देना पड़ता। 4 से देने का मतलब होता अंतिम 2 अंक को। लग रहा है सर 21 बार में लगेगा तो लीप ईयर है। डेट बात कीजिएगा तो डेट आपका कितना होता है, 31 में 31 है। अक्टूबर अंतिम 3 अंक का बात कीजिए, 146 आता, 12 उसका +2, अंतिम 3 यही होता महीना। ये हो जाता अक्टूबर, ये हो जाता नवंबर, लास्ट वाले का हो जाता दिसंबर। देख रहे होंगे कि अक्टूबर का कितना होता है, 1। 1984 को तो तोड़ना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 1900 प्लस 84, सेंचुरी प्लस ईयर। 1900 को क्या करना पड़ेगा, सेंचुरी कोड निकालने के लिए 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 को 16, बचा कितना, 300 वर्ष। हर 300 वर्ष का कोड क्या लिखते हैं, तो 300 वर्ष के लिए कोड लिखते हैं 0, 6420, 6420। जब कुछ भी नहीं बचे तो 6, जब 100 बचे 4, जब 200 बचे 2, जब 300 बचे 0। अब 84 ईयर हो गया। लीप ईयर का बात कीजिए तो लीप ईयर निकालने के लिए सर 4 से भाग देते हैं, तो कितना बार में लगेगा, तो लीप 21 बार में लगेगा सर, तो लीप ईयर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, डेट 31 तारीख था, मंथ कोड 1 था, ईयर 84 था, लीप ईयर या सेंचुरी कोड लिख लेते हैं पहले, सेंचुरी कोड लिख लेते हैं पहले, सेंचुरी कोड 0 है, प्लस लीप ईयर 21 डिवाइडेड बाई 7। 7 से बड़ा है तो 31 में भाग दे दीजिए, 7 का 28 बचा 3, छोटा है तो 1 को 1 रखिए। 1284 पूरे पूरे पड़ गया, 84 में भाग 7 से तो बचेगा 0, छोटा है तो 10 का 10 रखिए। 21 में पूरे पूरे पड़ गया 7 से भाग तो बचेगा 0, डिवाइडेड बाई 7, तो 3 1 4, 4 बाई 7, भाग देने का जरूरत है नहीं सर, क्योंकि छोटा आ रहा, तो दीजिएगा अभी तो नहीं पड़ेगा भाग, पूरे का पूरे बच जाएगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4। अगर ऊपर में 7 या 7 से ज्यादा होता तब ना 7 से बाद दोबारा भाग देते, तो चूंकि ऊपर में कितना आ रहा है 4, तो 4 में 7 से भागा दीजिएगा तो 4 का 4 बच जाएगा, इसलिए हम कहें कि भाग देने का जरूरत नहीं। रिमाइंडर कितना आ गया 4, और डेज 4। अगर बात करते अगर हम लोग की विदाउट कोडिंग का बनाते तो चौथा दिन होता मेरा थर्सडे, लेकिन हम लोग कोडिंग से बना रहे थे, एक कम होगा, कौन सा दिन हो जाएगा, वेडनेसडे, बुधवार। तो आज के क्लास के लिए काफी था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।